स्टार्ट सेशन। जीवन लाभ का गेस्ट सेशन है। जीवन लाभ के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर। मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है जीवन लाभ गेस्ट सेशन? कैन यू सी दिस? क्या आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली हमारी जो आज की स्लाइड है? ओके, एक्सेलेंट। ये क्या होता है ना, ऑनलाइन में हमारे पास कोई जरिया नहीं होता ये जानने का कि आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। देयर आर मेनी टाइम्स जब हमको दिखाई देता है, आपको दिखाई नहीं देता है। दैट इज द मेजर इशू विद द ऑनलाइन। बट ऑनलाइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म यू कैन एवर हैव, क्योंकि आप में से कोई मुंबई से होगा, कोई दिल्ली से होगा, कोई इंदौर से होगा, कोई नागपुर से होगा, और अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग बैठ करके मुझे आज सुन पा रहे हैं। ये सब क्यों हो पाया? टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया। सो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद अदा करता हूँ कि जूम ने हम सबको अलग अलग जगहों से एक साथ लिया है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी आर गोइंग टू प्रोसीड। तकरीबन 350 दोस्त यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इज कि एमडीआरटी को मैंने सिंप्लीफाइड बनाने का एक प्रयास किया है। होप यू ऑल आर गोइंग टू एंजॉय इट, क्योंकि एमडीआरटी एक ऐसा ऐसा किताब है जो कि इक्वेलेंट टू जैसे फिल्मों में ऑस्कर्स होता है, जैसे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि ओलंपिक्स होता है, जैसे कि क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है जो कि अभी चल रहा है, उसी मुकाम का उसी हिसाब का अगर कोई चीज इंश्योरेंस इंडस्ट्री का है तो ये खिताब है। अब आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, सिर्फ एलआईसी के 13.5 लाख एजेंट आर इन। 13.5 लाख एजेंटों में से सिर्फ और सिर्फ 21,250 एजेंट एमडीआरटी सीओटी टीओटी अचीव कर पाते हैं। व्हाट इज द रीजन? ओनली रीजन इज कि थोड़ा अवेयरनेस की कमी है, थोड़ा नॉलेज की कमी है, थोड़ा स्किल्स की कमी है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा कम है, आपको क्या लगता है आपकी आपकी खामी क्या है जिस वजह से आप में से अगर कोई एमडीआरटी नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर लिखिए कि आपको क्या लगता है कि किस वजह से आप एमडीआरटी नहीं कर पा रहे हो। नॉलेज का प्रॉब्लम है, स्किल का प्रॉब्लम है, या लोगों का प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका एमडीआरटी नहीं हो पाता है? क्लाइंट्स कम, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। टोटली अंडरस्टैंड। स्किल्स के प्रॉब्लम। देखो, स्किल्स एक ऐसी चीज है ना जिसके ऊपर काम किया जा सकता है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। कॉन्फिडेंस की कमी है। टोटली अंडरस्टैंड। जो भी आपको फ्रैंकली लगे, आप वो चीज बताइए कि आपको क्या लगता है जिस पर आपने काम करना चाहिए। मार्केट में निकलकर बोलने का प्रॉब्लम है सर। इस चीज का इलाज कहीं नहीं है मार्केट, कि आपको घर से बाहर कोई नहीं निकाल सकता है अनलेस आपकी इच्छा ना। क्लाइंट्स के साथ बात करने, देखो एक चीज समझ लो, आपको अगर क्लाइंट्स के साथ बात करने में डर लगता है ना, तो एक चीज याद रखो, जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है वो चीज तभी आप उस पर हावी हो पाते हो जबकि उसको आप बार 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 लगातार करते चले जाओ। देयर इज नो अदर वे। आई एम टेलिंग यू, आई एम प्रॉमिसिंग यू कि आपको जिस चीज से डर लगता है उससे जीतने का एक में एक इलाज जो है वो यही है कि आप जो है उस चीज को बार बार करते चले जाओ। और एक चीज समझ लो, हमें डर किस बात का लगता है कि कस्टमर हमें क्या बोल देगा, क्या पूछ लेगा, क्या हो जाएगा। देखो, कुछ बार ऐसा होगा जबकि चीजें होते होते नहीं हो पाएगी, लेकिन इन द एंड जब जितने ज्यादा बार आप प्रयास करते चले जाओ उतना बेटर रिजल्ट होता चला जाए। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो एक दिन जिम जाने से बॉडी बन जाए, दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। जब हमने सालों साल अपने शरीर के साथ खिलवाड़ किया है, तो एक दिन का जिम या एक हफ्ते का जिम या एक महीने का जिम हमारे अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं ला सकता है। वैसे ही एमडीआरटी भी एक दिन, 10 दिन, हफ्ता भर के काम से काम नहीं चलेगा। आपको लगातार रोज सवेरे उठ करके अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, और यही एक प्रयास हमारी ओर से रहने वाला है कि आप लोगों को इस चीज के लिए मोटिवेट किया जाए कि आप कैसे छोटा बड़ा हर तरीके का प्रीमियम करके आप इस इंडस्ट्री में ये करो। बहुत अच्छी बात कही है ओम प्रकाश जी ने। सोच, सोच जब इंसान की छोटी होती है तो वो बड़ा आदमी कभी नहीं बन सकता, बड़ा प्रीमियम नहीं मिलता है। देखिए, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, इन सबके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और बड़ा प्रीमियम ना किसी को भी आसानी से नहीं मिलता। You are going to need an expertise over products, over knowledge, over other insurance companies product, over other financial products, तब जाकर के आपका काम होगा। और कंफर्मेशन कस्टमर नहीं करता, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, और होता है, ये सारी चीजें होती है, नॉलेज एंड स्किल। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, आप लोगों को एक ही चीज बताऊंगा कि जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है ना, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, सभी का आप लोगों को एक ही चीज करना है, वो है कि आपको कंसिस्टेंसी लाना है अपने अंदर। कंसिस्टेंसी मायने कि लगातार कार्य करने की क्षमता। बहुत आसान शब्दों में समझाना चाहता हूं
व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी इज नथिंग एल्स देन लगातार कार्य करने की क्षमता। चाहे चाहे रिजल्ट कुछ भी क्यों ना आ रहे हो, लेकिन मैं कार्य करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, और एक दिन जरूर ऐसा आएगा जबकि आपके लिए जो कार्य आप करना चाहते हो या जो कर रहे हो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको क्या लगता है, ये ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करना आपके लिए या 2 घंटे लगातार बोलना इज एन इजी टास्क? कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? वैसे ही एक दिन में हमने भी नहीं जीता है। मैं आपको बताता हूँ, पिछले 1.5 सालों में कितने दिन हो गए? तकरीबन 700 दिन हो गए, ठीक है। 700 दिनों में मैंने कम से कम 200 ट्रेनिंग सेशन, मतलब हर 2-3 दिनों के बाद मेरा एक सेशन ऑल इंडिया में कहीं ना कहीं होता रहता है। तो 200 ट्रेनिंग सेशन लेने के बाद आज उस मुकाम पे पहुंचा हूं कि थोड़ा कम फंबल करता हूं। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। तो जितनी मेहनत करोगे उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। आप बताऊंगा, क्योंकि तकरीबन 400-500 लोग जुड़ चुके हैं, कि किस तरीके से आप एमडीआरटी कर सकते हो। देखो, ये फॉर्मूला को ना लाइफ लॉन्ग के लिए आपने काट मार लेना, लिख लेना है और इसके ऊपर प्लांट वे में काम करना। अभी भी हमारे पास तकरीबन 70 डेज बचे हैं और आप एमडीआरटी कर सकते हो। सो मेरा जो एमडीआरटी फॉर्मूला है, इसका नाम है 40:30:20:12। 40:30:20:12। इस फॉर्मूले पर काम करोगे तो आपका एमडीआरटी निश्चित तौर पर हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, इसमें 4 पड़ाव है, 4 अलग अलग पड़ाव है, और हर पड़ाव पहले पिछले पड़ाव से ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। सबसे पहला पड़ाव जो है वो है कि आपको करनी है 40 पॉलिसी 1000 रुपए प्रति महीने। 1000 रुपए पर मंथ मतलब 12,000 रुपए सालाना। ऐसी आपने करनी है 40 पॉलिसी। ये 40 पॉलिसीज आपको दिलवाएगी 4,80,000 का। दूसरा जो पड़ाव है वो इससे ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि हर पड़ाव मैंने आपको बताया है कि अपने पिछले पड़ाव से ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव है 30 पॉलिसी आपने करनी है 2,000 रुपए प्रति महीने। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, आप लोगों को लग रहा होगा चलो ये तो आसान है, इतना हम कर सकते हैं। अगर ये 2 पड़ाव ही आप पूरा कर लो तो भी आप हाफ एमडीआरटी बन जाओ, ठीक है ना। 7 और 4 11 और 12 लाख, तकरीबन 4 लाख का कमीशन आप अपने घर लेकर के जा रहे हो। अगर आपने 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक अगर ये कर लिया तो आप हाफ एमडीआरटी तो एटलीस्ट पहुंचने वाले जरूर, ठीक है। तीसरा पड़ाव जो है इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट, थोड़ा सा और मुश्किलात बढ़ने वाले। अब करनी है आपको 20 पॉलिसीज 3,000 रुपए प्रति। 3,000 पर मंथ मतलब 36,000 रुपए सालाना। ऐसी 20 पॉलिसी करने के बाद टोटल प्रीमियम जो आप ले लोगे वो होगा 7,20,000 रुपए का। इसका कमीशन आपके घर पहुंच जाएगा 2,40,000। चौथा और अंतिम पड़ाव जो है वो है जिसमें कि आपने करनी है 12 पॉलिसी साल भर। 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक 12 पॉलिसी आपकी आनी चाहिए 5,000 रुपए प्रति महीने। 5,000 रुपए प्रति महीने वाली अगर आपकी 12 पॉलिसी आ जाती है, टोटल प्रीमियम ये 12 पॉलिसी मिला जुला करके आपको देंगी 7,20,000 रुपए का। और जब आप ये चारों पड़ाव को पार कर जाओगे, आप देखोगे आपका एमडीआरटी हो चुका हो। तो आज रात सोने से पहले आपने एक काम जरूर करना है, वो ये है कि आपने प्लान आउट करना है कि इसमें से कितना टारगेट आपका हो चुका है, कितना टारगेट आपको करना बाकी है। क्योंकि उससे ना एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपको आएगा कि अगर 1,000 रुपए पर मंथ वाले 25 हो चुके हैं तो मुझे 15 करने, अगर 2,000 रुपए पर मंथ वाले 18 हो चुके हैं तो मुझे 12 करने, 3,000 रुपए पर मंथ वाले 10,000 हो चुके हैं तो मुझे 10 ही करने, और 5,000 रुपए पर मंथ वाले अगर मेरे 5 हो चुके हैं तो मुझे 7 करने। तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, आगे आपकी मंजिल और आसान होती चली जाएगी। ये चीज समझ लीजिए दोस्त, मेरा जो काम है आप लोगों के लिए वो ये है कि एक जीपीएस की तरह, गूगल मैप्स की तरह मैं आपका काम कर सकता हूं। आपको आपके मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे आसान राह क्या हो सकती है वो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मंजिल तक तो दोस्त आपको ही पहुंचना। नोबडी कैन हेल्प, नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन टेक यू टू योर डेस्टिनेशन, ठीक है ना। यू हैव टू रीच देयर ऑन योर ओन। आपको खुद अपनी मेहनत से, अपने बलबूते, अपने दम पर वहां पहुंचना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको निश्चित तौर पर कहता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे डिजिटल पब्लिसिटी और तुषार जी के साथ जुड़े रहे तो आपका एमपीआरटी निश्चित तौर पर होगा। इसलिए डू नॉट वरी। कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें आपको हम जरूर बताएंगे। सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, अभी चल रहा है फेस्टिवल का दौर, और ये दौर शुरू कब से होता है? 15 अगस्त से हमारे देश में एक के बाद एक त्योहार आते चले जाते हैं। 15 अगस्त आता है, 15 अगस्त के बाद गणपति उत्सव आता है, जो भी वेस्टर्न जोन में रहते हैं वो सभी लोग जानते हैं कि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद महालक्ष्मी का त्योहार आता है, उसके बाद फिर उसके बाद फिर गणेश उत्सव, ये उसके बाद दशहरा, दशहरे के बाद दिवाली,
दिवाली के बाद क्रिसमस, तो एक लगातार त्योहार है, न्यू ईयर, इस तरीके से लगातार त्योहार है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तगड़ा पैसा कमाते हैं। अगर ऐसे लोगों के पास जाओगे तो मैं आपको निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि आपको पैसा मिलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू गो टू दोज पीपल, उन लोगों के पास जाओगे जिनके पास से पैसा बह रहा है, जिनके पास से पैसा जा रहा है, उन लोगों के पास से आपको पॉलिसियां नहीं मिलेगी। उनके पास जाओ जिनके पास पैसा आ रहा है। तो इस चीज पर काम करना है, जिसके लिए हम आपको एक अपकमिंग वर्कशॉप रहेगा जिसमें डिटेल बताएंगे कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा आने वाला है और जिनके पास जा करके आपको बम्पर बिजनेसेस मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जीवन लाभ के यूएसपी पर, बिकॉज वी आर टोटली गोइंग टू डिस्कस अबाउट। देखो, आवाज जिसको लो है ना, उन लोगों को एक ही चीज कहूंगा कि ईयरफोन्स लगा करके सुनिए तो आपको आवाज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मोबाइल से आवाज बहुत क्लियर नहीं। तो आज वी आर गोइंग टू डिस्कस जीवन लाभ प्लान के बारे में। बेहतरीन प्लान है, अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लान एवर लॉन्च बाय एलआईसी ऑफ, सबसे बेहतरीन प्लानों में से एक है। क्या आप लोगों का भी ये फेवरेट प्लान है? यस और नो सर, चैट बॉक्स में बताओ। इज दिस योर फेवरेट प्लान? क्या ये आपका भी मेरी तरह फेवरेट प्लान है, या आप कोई और प्रोडक्ट ज्यादा बेचना पसंद करें? जिनको पसंद है वो बस यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, और जिनको नहीं पसंद है वो भी ऐसा लिख सकते हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनको कि जीवन लाभ पसंद नहीं आता है। अच्छा, जीवन लक्ष्य की बात है, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट चॉइस, आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन एनीथिंग। ठीक है ना, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग, ये बैकबोन है एलआईसी, बैकबोन है, बहुत बढ़िया। तकरीबन हर एजेंट ने खरीदा हुआ है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लान। दिनेश जी देखिए, पॉसिबल है, लोग तो करते हैं। और मैंने ये चीज आपको क्या ये कहा ही नहीं कि आपको 1 महीने में करना है या 2 महीने में करना है। मैंने आपको क्या बताया, जितना आप कर चुके हो उतना माइनस कर दो, रिमेनिंग अमाउंट ईयरली मोड में कैनवास करना चालू करो। ठीक है ना? और अगर सच्चे मन से आपकी एमडीआरटी करने की ख्वाहिश होगी ना, तो आप उस मुकाम पर जरूर पहुंच जाओगे, उस टारगेट को जरूर अचीव करो। और जहां डाउट आ गया मन में कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, होगा नहीं होगा, तो याद रखना, कभी नहीं हो सकता। आपको अपने आप को सबसे पहले समझाना है कि मैं एमडीआरटी कर सकता हूं। अपने अपने आप को समझा लिया, आपका एमडीआरटी जरूर। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रॉम्प्ट रिप्लाईज। आगे बढ़ते हैं। जीवन लाभ के कुछ यूएसपीज यहाँ पर बता रहा हूँ, कुछ आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहली खास बात क्या है इस प्लान की, कि इस प्लान में आप देख लो, आप किसी भी और प्लान से कंपेयर कर लो, इस प्लान की खूबसूरती यह है कि जो भी प्रीमियम आपका कस्टमर टोटल पेड करता है थ्रू आउट द प्रीमियम पेइंग टर्म, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म हो, चाहे 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म हो, चाहे 16 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म हो, योर कस्टमर इज ऑलवेज गोइंग टू पे लेसर प्रीमियम। वो हमेशा सम अश्योर्ड से कम टोटल प्रीमियम पेड करने वाला है। एग्जांपल लेते हैं, अगर वो 936 16 10 जीवन लाभ 1610 लेता है, 2 लाख का सम अश्योर्ड, द प्रीमियम ही इज गोइंग टू पे इज 1,80,000। सम अश्योर्ड कितना एलआईसी अश्योर्ड कर रही है? 2 लाख रुपयों का प्रीमियम। वो 10 सालों में कितना जमा कर रहे हैं? 1,80,000। 25 16 2 लाख का सम अश्योर्ड अगर आप लेते हो, आपका कस्टमर 1,55,000 से 1,60,000 या 1,65,000 तक का प्रीमियम पे करेगा, और सम अश्योर्ड कितना उठाएगा? 2 लाख। तो ये जो खूबसूरती है जीवन लाभ की, ये इस प्लान को बहुत ज्यादा अपीलिंग बना। अगर आप अपने कस्टमर को 914 नंबर टेबल सजेस्ट करते हो, 914 नंबर टेबल सजेस्ट करते हो, तो टोटल प्रीमियम पेड और सम अश्योर्ड को बराबर होने के लिए, मतलब 2 लाख का सम अश्योर्ड है तो वो 2 लाख रुपए का प्रीमियम भरे, अगर ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, तो उसको आपको देना होगा 21 साल का टर्म, 21 ईयर्स का टर्म। ठीक है, 915 नंबर टेबल जीवन आनंद अगर आप किसी को सजेस्ट करते हो, आपको देना होगा उसको 22 ईयर्स का टर्म, 22 साल का टर्म दोगे, तब जाकर के टोटल प्रीमियम पेड थ्रू आउट द पीपीटी विल बी इक्वल टू योर सम अश्योर्ड। ठीक है, लेकिन आप 16 10 दो, 21 15 दो, 25 16 दो, कोई भी प्लान, इसमें आप अपने प्रीमियम से, सम अश्योर्ड से कम प्रीमियम हमेशा जमा। दिस प्लान कम्स विद 3 डिफरेंट काइंड ऑफ बोनसेस। 3 अलग अलग प्रकार के बोनसेस हैं। एक रेगुलर बोनस है, दूसरा एफएबी है। रेगुलर बोनस हर साल डिक्लेयर होता है, हर साल पॉलिसी में जमा होता है। एफएबी जब पॉलिसी मेच्योर होती है उस साल जमा होता है। एक सेकंड, एक कुछ स्क्रीन पर आ गया था, पॉपअप आया था, उसके वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। एंड द थर्ड काइंड ऑफ बोनस इज इनबिल्ड बोनस।
अब आप सोच रहे होगे कि सर कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा तो 30 रुपए कार का कोई बोनस होता ही नहीं। जरूर होता है। जो मैंने आपको बताया कि आप कम प्रीमियम भरने वाले हो और सम एश्योर्ड ज्यादा पाने वाले हो, वो और क्या हुआ, वो इनबिल्ट बोनस ही तो हुआ ना। 1,80,000 रुपए आप प्रीमियम पे कर रहे हो, 2 लाख का सम एश्योर्ड प्राप्त कर रहे हो, तो कितना इनबिल्ट बोनस हो गया? 20,000 रुपयों का इनबिल्ट बोनस हो गया। मतलब आपकी पॉलिसी में ऑलरेडी 20,000 रुपए का बोनस जोड़ करके दिया जा रहा है। उसके साथ साथ आपको हर साल जो बोनस डिक्लेयर हो रहा है वो भी मिलने वाला है, और जो एफए एंड में जमा होगा वो भी मिलने वाला है। वही 25,16 अगर लेते हो तो 1,60,000 अगर आपका कस्टमर जमा कर रहा है तो 40,000 रुपए इनबिल्ट बोनस हो गया। मतलब वो आपके कस्टमर को मिलना लाजमी है, तय है। कृपया लिखे ना, इससे मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, बाकी के दोस्त भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लिखे नहीं। तो उससे क्या होगा, आप भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, मैं भी डिस्टर्ब नहीं होगा। गिव मी अ सेकंड, मैं आप लोगों का एनोटेशन डिस्टर्ब करता हूँ। चलो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये प्लान की खूबसूरती ये है कि दिस प्लान गिव्स यू द बेस्ट काइंड ऑफ, किसी भी और पॉलिसी के कंपैरिजन में आपको जो प्लान सबसे बेहतरीन रिटर्न्स एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी दे सकता है, वो कोई और नहीं, जीवन लाभ। अब अगर आप 16-10 लेते हो, 16-10 का ऑप्शन लेते हो, एल आई सी इज गिविंग यू अराउंड 6% का रिटर्न, 6% रिटर्न एल आई सी की ओर से, 936 16-10 में। 21-15, 21-15 अगर लेते हो तो उसमें 6.5% का रिटर्न एल आई सी दे रही है, और 25-16 लेते हो तो 7% का रिटर्न एल आई सी के द्वारा आपके कस्टमर को दिया जाने वाला है। लेकिन इस प्लान में एल आई सी सिर्फ और सिर्फ आपको रिटर्न नहीं दे रही है, उसके साथ साथ आपको 5 एडिशनल बेनिफिट भी मिल रहे हैं। ये खूबसूरती है इस प्लान की कि आपको 7% का रिटर्न फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मिल रहा है। साथ ही साथ उसके साथ साथ एल आई सी आपको 5 एडिशनल बेनिफिट दे रही है, जो कि मार्केट में कोई भी और प्रोडक्ट में आपके कस्टमर को उपलब्ध नहीं हो सकता। कौन से 5 बेनिफिट है? सबसे पहला बेनिफिट है लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा। मतलब डेथ हो जाने पर आपकी जमा प्रीमियम नहीं, बीमे की रकम वापस की जाएगी। सेकेंड बेनिफिट इज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जो कि बीमे की रकम का दोगुना है। थर्ड ऑप्शन इज परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट, अगर किसी कारणवश किसी एक्सीडेंट में आपका कस्टमर अपंग हो जाता है, काम करने में सक्षम नहीं रह जाता, उसके दोनों हाथ, दोनों पांव, दोनों आंखें, या एक हाथ एक पांव चले जाता है और काम करने में सक्षम नहीं रह जाता है, तो एल आई सी जो है उसको बीमे की रकम का 10%, मतलब 10% ऑफ द सम अश्योर्ड फॉर 10 ईयर्स एल आई सी की ओर से दिया जाएगा। आगे प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है, आगे की प्रीमियम की जिम्मेदारी एल आई सी उठाएगी, और जो मेच्योरिटी मिलना था वो भी एज इट इज दी जाए। दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि 7% का रिटर्न है, लेकिन 5 एडिशनल बेनिफिट के साथ है। अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो म्यूचुअल फंड, जो कि टैक्सेबल रिटर्न वाला प्लान है, अगर कोई कस्टमर आपका निकालता है और उसको टैक्स लागू है, उसको टैक्स लग रहा है, तो 10% का टैक्सेबल रिटर्न इज इक्विवेलेंट टू 7% टैक्स। 10% टैक्सेबल रिटर्न के बराबर होता है 7% टैक्स फ्री। तो ये चीज आपने अपने कस्टमर को हमेशा बताना है, जिससे कि उनको समझ में आए कि एल आई सी का जीवन लाभ प्लान या कोई भी प्लान क्यों ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड एंड अदर सेविंग्स। ठीक है। तो दोस्तों, यहां तक अगर कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इट इज नॉट, जो सिंपल रिवर्शनरी बोनस है उसके बारे में बताओ। 5 बेनिफिट बताओ। लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा बेनिफिट है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, थर्ड बेनिफिट है परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट, फोर्थ बेनिफिट है जो रकम आप निवेश कर रहे हो उसमें अंडर सेक्शन 80C में छूट, और फिफ्थ बेनिफिट है जो आपको पॉलिसी पर मेच्योरिटी मिल रही है उस पर एक भी पैसा इनकम टैक्स के तौर पर काटा नहीं जाएगा, तब तक नहीं काटा जाएगा जब तक आपका प्रीमियम 5 लाख के रेंज में है। तो दिस प्रोडक्ट्स, आपने समझा, प्लीज रिपीट, दैट इज व्हाट आई रिपीटेड। कितने बार? 10 सालों तक दिया जाता है, 10% ऑफ द सम एश्योर्ड 10 सालों तक दिया जाता है, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। नितिन जी, मैं कैसे अभी साउंड कैसे ला सकता हूँ? साउंड इज वेरी प्रॉपर। ठीक है। अगर सभी को साउंड लाउड एंड क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में आप एलएनसी टाइप कर दीजिए। ओके, लाउड एंड क्लियर, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बढ़िया, थैंक यू सो मच। नितिन जी, आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं कि सभी एलएनसी लिख रहे हैं, तो आपको ही एंड पे थोड़ा प्रॉब्लम है। आप एक बार एग्जिट होके इन हो जाइए तो आपको साउंड पूरा आ जाएगा।
चलो, थैंक यू वेरी मच। लेट्स प्रोसीड नाउ, वी हैव अ लॉट मोर टू कैच अप। थैंक यू सो मच। अब देखो क्या हो गया है, जब से एप्स आ गए हैं ना, जिसने रेडी रेकनर यूज नहीं किया है उसको ये सारी चीजों का आपको टेंशन ही नहीं रहता। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है मैं बताऊं, जब पुराने जो कस्टमर्स है, जिन्होंने आज से 10 साल पहले पॉलिसी निकाली थी, 15 साल पॉलिसी पहले पॉलिसी निकाली थी, दे ऑल नो कि एलआईसी में बोनस होता है। और बोनस क्या है ये आपको पता होना जरूरी है। देखो आप एक चीज याद रखना, जो भी सिंधी हो गए, मारवाड़ी हो गए, ये लोग बिजनेस में एक्सेल क्यों करते हैं? क्योंकि इनको इनके इनके दुकान पर बिकने वाले कील की भी कीमत पता हो। ठीक है। लेकिन वही हमारी गलतियां कहाँ हो जाती है, हमें पता नहीं होता कि कितना बोनस रेट है, क्या एफएबी का रोल कॉल है। तो ये सारी चीजें आपको मैं आज थोड़ा सा इन शॉर्ट बताऊंगा, जिससे कि आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कैसे बेनिफिट मिलता है, कितना बेनिफिट मिलता है। ये आपको फोटो इमेज आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगी। आप एक ग्रुप फॉर्म होगा, मुन्ना जी आपके साथ लिंक शेयर करेंगे, उस ग्रुप में आपने जुड़ जाना है। और आपको ये पोस्टर सारे प्लान्स का मिल जाएगा। आपके लिए खुशखबरी ये है कि एलआईसी ने इस साल भी एज इट इज, लास्ट ईयर थोड़े से बोनस रेट डिक्लाइन हुए थे, लेकिन दिस ईयर एलआईसी हैज मेंटेन्ड इट द सेम वे। दैट मींस एलआईसी को बोनस में इन फ्यूचर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। जो भी थोड़ी बहुत गिरावट थी उसके पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ एक था कि एलआईसी के बहुत ज्यादा ड्यूरिंग कोविड टाइम्स डेथ क्लेम आया था। इस वजह से थोड़ा सा 19-20 का फर्क आया प्रॉफिटेबिलिटी में, 19-20 का फर्क आया, जिसकी वजह से बहुत माइनर चेंजेस आए बोनस रेट में। नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। और अब जो जीवन लाभ प्लान है 25-16, अगर आप किसी कस्टमर को देते हो तो उसको हर साल बोनस मिलता है 47 रुपीज पर 1000। मतलब हर 1000 के सम एश्योर्ड के पीछे आपको 47 रुपए का बोनस मिलता है। हर 1 लाख के सम एश्योर्ड के पीछे 4700 का बोनस मिलता है। हर 10 लाख की पॉलिसी के पीछे आपको 47,000 का बोनस एलआईसी की ओर से दिया जाता है। वहीं 21-15 अगर आप किसी को सजेस्ट करोगे तो 44 रुपीज पर 1000 का बोनस है, 44 रुपए प्रति 1000। अगेन 10 लाख के सम एश्योर्ड के लिए हर साल 44,000 का बोनस एलआईसी की ओर से जमा होगा। और जब आप 16 साल का टर्म दोगे, एलआईसी इज गोइंग टू गिव यू 40 रुपीज पर 1000 का बोनस। मतलब आप देख सकते हो एलआईसी इज गिविंग यू द बेस्ट काइंड ऑफ रिटर्न यू कैन एवर हैव। मैंने फिर से आप लोगों को रिपीट करता हूँ, 16-10 में 6% प्लस 5 बेनिफिट, 21-15 में 6.5% प्लस 5 बेनिफिट, और 25-16 में 7% प्लस 5 बेनिफिट आपके कस्टमर को मिलते हैं। ठीक है। आज हमारा एक्सक्लूसिवली जीवन लाभ है, तो मैं बाकी किसी प्लान के बोनस रेट्स के साथ डिस्कस नहीं करूंगा, आज यहीं तक रहने दें। अब आते हैं गेम चेंजर। गेम कहां पर चेंज होता है, आपके रिटर्न्स, आपकी मेच्योरिटी कहां बढ़ती है? आपकी बढ़ती है जितना लंबा टर्म उतना ज्यादा एफएबी आपके कस्टमर को मिलेगा। अगर आपका कस्टमर 16-10 का टर्म सेलेक्ट करता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए पर 1000 का एफएबी डिक्लेयर होगा। जब वो 21-15 देता है तो वो एफएबी बढ़ करके 100 रुपए पर 1000 हो जा रहा है। और जब वो 25-16 ले रहा है तो 450 रुपए पर 1000 का एफएबी दिया जा रहा है। मतलब 2 लाख के सम एश्योर्ड के पीछे जो फाइनल एडिशनल बोनस एलआईसी की ओर से डिक्लेयर हो रहा है, इट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 90,000 रुपए। मतलब 2 लाख के सम एश्योर्ड पे 90,000 का एफएबी भी है, जो कि मैं अभी आपको कैलकुलेशन पार्ट में कवर करूंगा। अब देखो 25-16 का एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी आएगी। अगर कोई कस्टमर 25-16 लेता है, 936 जीवन लाभ 25-16 लेता है, तो उसका बोनस कितना है, डिक्लेयर्ड बोनस कितना है, 47 रुपीज पर 1000। और एफएबी कितना है, 450 रुपीज पर 1000। सम अश्योर्ड 2 लाख रुपयों का है। बोनस कितना जमा होगा, 47, जो बोनस रेट है, मल्टीप्लाइड बाय टर्म, मल्टीप्लाइड बाय सम अश्योर्ड डिवाइडेड बाय 1000। तो नीचे के 3 जीरो कट गए, 2 लाख में से 3 जीरो कट गए, तो 47 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 200, मतलब 2,35,000 का बोनस जमा हो गया। एफएबी कितना जमा हो गया, आपको बताया था 450 रुपए, 450 रुपीज पर 1000। मतलब 2 लाख के पीछे आपके कस्टमर को 90,000 रुपए का एफएबी एलआईसी से जमा होगा। तो मेच्योरिटी पर क्या क्या मिलता है, सम अश्योर्ड मिलता है प्लस बोनस प्लस एफएबी इज इक्वल टू 2 लाख रुपए का सम अश्योर्ड जमा हो गया, 2,35,000 का बोनस और 90,000 का एफएबी। इस तरीके से 5,25,000 रुपए एलआईसी की ओर से मेच्योरिटी दी जा रही है, जो कि आपके पेड प्रीमियम का तकरीबन 3.5 गुना होता है। 3.5 टाइम्स मेच्योरिटी पे करती है एलआईसी आपके कस्टमर को। साथ ही साथ बीमा देती है, एक्सीडेंटल बीमा देती है, टैक्स फ्री मेच्योरिटी देती है, टैक्स में बेनिफिट देती है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे बेनिफिट है जो कि आप अपने कस्टमर को बताते नहीं।
अब से सारे बेनिफिट बताओ, खुल के बताओ, भागने की जल्दबाजी मत करो, उसको एज इस तरीके से समझाओ कि उसको सही में लगे कि आप उसके फायदे की बात। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कम्स टू द मेच्योरिटी। अब आज के बाद जब भी कस्टमर पूछेगा कि मेच्योरिटी आपने कहां से लाई, तो आप बता पाओगे सर इसमें सम अश्योर्ड है, इसमें हर साल आपका जमा हुआ बोनस है, और साथ ही साथ एफए। इस तरीके से हम 5,25,000 पर पहुंचे। आप में से कितने दोस्त हैं जिन्होंने इस प्रकार से कैलकुलेशन करके देखा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन? आप में से कितने दोस्तों ने करके देखा है? जरा मुझे चैट बॉक्स में बताओ, फिर हम लोग एक ग्रुप का लिंक आपके साथ शेयर करेंगे जिससे कि आप जुड़ जाओ। पहले जिनके पास रेडी रेकनर हुआ करते थे ना, सारे कैलकुलेशन हो, ये पिछले 10 सालों में ऐप ने आपकी पूरी आदतें खराब करके रखी। नहीं किया है ना? ज्यादातर लोगों ने नहीं किया होगा। जो आज से 15 साल पहले जिनकी एजेंसी नहीं थी, उसको कुछ नहीं पता। आप लोगों को ये भी नहीं पता कि बोनस रेट कितने हैं, लेकिन आपको अगर अपने धंधे का सच्चा एक मतलब एक सच्चा सेवक बनना है ना, एक पावरफुल बंदा बनना है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आपको नहीं पता कब कौन सा नॉलेज काम में आ जाए, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया। कैन टोटली अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें अभी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पता होना फिर भी जरूरी। ठीक है, तो दोस्तों एक ग्रुप की लिंक मैं भी शेयर कर रहा हूँ, और हमारे मुन्ना जी भी करेंगे और तुषार सर भी कर देंगे। उस ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाइए, मैंने लिंक शेयर कर दिया चैट बॉक्स में, जिससे कि आप लोगों को अ, आज का सारा मटेरियल, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाए। ठीक है, तो ग्रुप में जुड़ जाइए, और हम लोग मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोग जुड़ते रहिए। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या बेनिफिट है। 7 रीजन वाई यू शुड बाय, यू शुड हेल्प योर कस्टमर टू बाय जीवन लाभ। ठीक है, बेस्ट सजेशन देना आपका काम। सबसे पहली बात क्या है, 16-10 देते हो तो शॉर्ट टर्म कमिटमेंट हो जाता है, तो कस्टमर को अट्रैक्शन रहता है। ठीक है ना? तो जो लोग सुनना चाहते हैं वो चीज अगर आप बोलोगे, तो आप वो चीज जरूर बेच सकते हो जो आप बेचना चाहते हो। ठीक है ना? पहला तो शॉर्ट टर्म कमिटमेंट है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड, लॉन्ग टर्म रिस्क कवर है, 10 साल पैसा भरते हो, 16 साल तक रिस्क कवर रहता है। आप 15 साल पैसा भरते हो, 21 साल तक रिस्क कवर रहता है। 16 साल पैसा भरते हो, 25 साल तक रिस्क कवर रहता है। तो एक्सटेंडेड पीरियड तक आपको रिस्क कवर एलआईसी की ओर से दिया जा रहा है। थर्ड पॉइंट इज, जो मैंने आपको बताया कि टैक्स में आपको रिबेट मिल रहा है अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, साथ ही साथ टैक्स फ्री मेच्योरिटी मिल रही है अंडर सेक्शन व्हाट, 1010D। 1010D का इनकम टैक्स का जो सेक्शन है, उसके अंतर्गत आपको टैक्स फ्री मेच्योरिटी मिलती है। दिस इज द बेस्ट सुटेबल प्लान फॉर योर चाइल्ड्स एजुकेशन या फिर मैरिज प्लानिंग के हिसाब से। 16-10 का कॉम्बिनेशन, 16-10, 21-15, 25-16 का कॉम्बिनेशन दे दो, आपको कभी और किसी चीज की प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। 16वें साल में पैसा आएगा, उसको 5 साल के सेटलमेंट ऑप्शन में ले लो। 21वें साल में पैसा आएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के काम में आ जाएगा। 25वें साल में जो पैसा आएगा, उससे मैरिज का प्रोविजन हो जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट सुटेबल प्लान फॉर बच्चों का एजुकेशन। 1 करोड़ तक के एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी का भी कवर आपके कस्टमर्स के लिए इस प्लान में उपलब्ध है। ठीक है, सो अप टू 1 करोड़ आपको एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी का कवर भी एलआईसी की ओर से दिया जा रहा है, और इसमें किसी भी प्रकार का मार्केट रिस्क नहीं है। दिस डज नॉट कम्स विद एनी, जो आपको बोला जाता है ना एस्ट्रिक मार्क के साथ नहीं आ रहा है, कंडीशन अप्लाई के टैग के साथ नहीं आ रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं है। एज यू कैन सी, हम लोग जब पहला साल जब लॉन्च हुआ था जीवन लाभ, तब से देखते आ रहे हैं 47 रुपीज पर थाउजेंड का बोनस था 25-16 के लिए, वो बढ़ करके 48 हुआ, फिर 50 हुआ, और अब फिर से 47 पे आ चुका है। तो जहां चले थे वहां तक हम फिर से पहुंच चुके हैं। सो नथिंग टू वरी अबाउट, कोई भी खास फॉल इस प्लान में आपको दिखने के लिए नहीं। ठीक है, ग्रुप की लिंक आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर दी गई है, एक बार फिर से जुड़ जाओ। यस संजीव जी, बिल्कुल सही बात है। ये मेच्योरिटी को ब्रेकअप करके दिखाते हैं तो और अट्रैक्टिव लगता है, और कस्टमर को भी लगता है ना कि उसको सही में इतना पैसा मिलने वाला है। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड नाउ। आगे बहुत सारा टॉपिक वी हैव टू कवर। अब मैं आपको सिखाऊंगा जीवन लाभ को किस तरीके से एज आप सब्सिडी प्लान के तौर पर बेच सकते हो। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि आपके कस्टमर को सब्सिडियां कहाँ कहाँ मिलती है? वेयर डज योर कस्टमर गेट सब्सिडी? कहाँ कहाँ मिलता है, जरा बताओ चैट बॉक्स। फिर हम लोग फिर से आपको ग्रुप में जोड़ेंगे। आपके कस्टमर्स को या आपको कहाँ कहाँ सब्सिडी अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पे सब्सिडियां मिलती हैं, कोई बता सकता है? क्या क्या चीजें सब्सिडी पर अवेलेबल है?
इलेक्ट्रिसिटी में बिल्कुल सब्सिडी मिलती है, एक्सेलेंट। 944 945 तो ठीक है, वो प्लान छोड़ दीजिए, लेकिन और कहाँ, गैस में मिलती है, एक्सेलेंट। नया घर खरीदने पर भी मिलता है सब्सिडी, इंटरेस्ट में सब्सिडी मिलती है, गैस में मिलती है, अमेजोन में सब्सिडी मिल जाती है, चलो बढ़िया है। मेडिसिन पे भी सब्सिडी मिल जाती है, बिल्कुल है, सब्सिडाइज रेट पर भी मिलता है, गैस सिलेंडर पे है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर है। थैंक यू सो मच। गैस पे है, सीड्स पे है, एक्सेलेंट, आवास योजनाओं पर है, होम पे है, अफोर्डेबल हाउसिंग पे है, यस यस, सोलर पे है, एक्सेलेंट आंसर, ट्रेन में है, बिजनेस लोन में है, मेडिसिन पे है, ट्रिप पेट्रोल पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोन पे है, बल्क पेमेंट पे भी मिलता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इलेक्ट्रिक व्हीकल, बहुत अच्छा जवाब, बहुत बढ़िया। उसमें बहुत इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इन सब चीजों पर आपको सब्सिडी मिलती है। तो क्यों ना हम अपने कस्टमर्स को सब्सिडी वाली एलआईसी योजना से भी अवगत करें, क्यों ना हम उनको बताएं कि आपको एलआईसी की पॉलिसीज में भी सब्सिडी अवेलेबल है। जब आप बताओगे तो आपका कस्टमर आपके साथ सही मायनों में जुड़ेगा, भाई क्या है ये सब्सिडी। तो मैंने 25-16 आपको पहला समझाया था, इसलिए यहाँ पर जो सब्सिडी प्लान बता रहा हूँ 21-15 बता रहा हूँ, और विद कंपैरिजन बता रहा हूँ। जब आप सामने वाले बंदे को ना दो ऑप्शन देते हो ना, तो उसका जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाते हैं। एक चीज देख के वो डिसाइड नहीं कर पाता कि उसने पॉलिसी निकालनी है या नहीं निकालनी, लेकिन जब उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, इट गेट्स रियली क्लियर होता है। अब आपको उसको समझाना है, सर मेरे पास दो सब्सिडी प्लान आपके लिए है जो कि दोनों के दोनों बेस्ट, बोथ द प्लान आर बेस्ट सर, दोनों के दोनों शानदार प्लान है। तो पहला जो हमारा सब्सिडी प्लान है सर, उसमें आपको 10 लाख का बीमा मिलेगा। ये 21 साल की पॉलिसी होगी, लेकिन इसमें आपको पैसा जो भरना है वो सिर्फ और सिर्फ 15 सालों तक की भरना है। आपको पूरे 21 साल पैसा भरने की जरूरत नहीं है, 21 साल की पॉलिसी है, लेकिन आप पैसा 15 साल ही भरेंगे। 6 साल तक आपको प्रीमियम हॉलीडे हमारी ओर से दिया जाए। इसका जो प्रीमियम है वो आएगा आपका 56,000 रुपए, 56,000 का प्रीमियम यू आर गोइंग टू पे फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। ठीक है। जो टोटल प्रीमियम आप जमा करने वाले हो एलआईसी में वो है तकरीबन 8.25 लाख रुपए, टू बी वेरी प्रिसाइज 8,23,300 रुपीज का टोटल प्रीमियम यू आर गोइंग टू पे इन 15 ईयर्स। 15 सालों में जो टोटल रकम आप एलआईसी में जमा कर रहे हो वो 8,23,300 रुपए। जो मेचोरिटी आपको प्राप्त होने वाली है वो है 20,25,000 रुपयों की, 22.25 लाख रुपए आपको रिटायरमेंट फंड के तौर पर एलआईसी की ओर से दी जाएगी। अब आप जब कैलकुलेट करोगे तो आप ये चीज देखोगे कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है इट इज ओनली 40% ऑफ योर रिटायरमेंट फंड। आपके रिटायरमेंट फंड का सिर्फ 40% आपका कंट्रीब्यूशन है, वहीं एलआईसी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 60% है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग एक ऐसा रिटायरमेंट पॉलिसी है जिसमें 40% आप कंट्रीब्यूट करोगे और 60% विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय एलआईसी। ठीक है सर, पहली योजना तो ये हो गई जिसमें कि आपको 40% कंट्रीब्यूट करना है, एलआईसी 60%। ठीक है। अब सर ऐसा ही एक दूसरा प्लान मैं आपको बताना चाहूंगा जिसमें भी, उसमें भी आपके लिए सब्सिडी लागू होती है। ये 10 लाख की योजना है, ये 21 साल की योजना है, लेकिन इसमें आपको पैसे भी 21 सालों तक जमा करना होगा। पहली पॉलिसी में 21 साल का टर्म होने के बावजूद आपको 15 साल ही पैसा जमा करना होता है। यहाँ पर आपको 21 के 21 साल पैसे जमा करना है। जो टोटल प्रीमियम यू आर गोइंग टू पे इन दिस पॉलिसी, इसमें आपको 48,000 रुपए टोटल हर साल जमा करोगे 21 साल। 21 सालों में जो रकम आपकी एलआईसी में जमा होगी वो होगी 9,90,000। टोटल अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू डिपॉजिट इनटू एलआईसी इज 9,90,000 रुपीज। 9,90,000 आपकी जमा होगा एलआईसी में 21 वर्षों में, और 21वें साल में जो रिटायरमेंट फंड आपको एलआईसी की ओर से प्राप्त होगा वो होगा 20,45,000। अब आप जहां देखोगे कि आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो है 47% का, और एलआईसी का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 50%, 53% का। नाउ इट इज प्योर, इट इज टोटली योर चॉइस। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 60% सब्सिडी वाला प्लान चाहिए कि 50% सब्सिडी वाला प्लान चाहिए। मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा, आपको जो भी प्लान आपके लिए सही लगे वो आप निकाल सकते। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप कस्टमर होते तो आप 60% सब्सिडी वाला प्लान लेते कि 53% सब्सिडी वाला प्लान लेते? जरा चैट बॉक्स में ईमानदारी से बताइए, आप कौन से वाला सब्सिडी प्लान लेते? विच प्लान यू वुड हैव टेकन? प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट।
60%. 99.99% people are going to choose 60%. 60%. They are going to choose 60% वाला option. Very few people are going to choose 53% का, क्योंकि उनको सामने से दिख रहा है ना यार, उनको सामने से दिख रहा है कि किसको ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो आप कभी भी वही चीज चूज करते हो जिसमें आपको ज्यादा बेनिफिट समझता है। हर इंसान दो ही चीजें समझता है, उसको कोई बीमा नहीं समझता, उसको कोई एक्सीडेंटल बीमा नहीं समझता, उसको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट नहीं समझता, उसको सिर्फ दो चीजें समझती है हर कस्टमर, या तो फिर फायदा या फिर नुकसान। फायदा और नुकसान दो ही चीजें ऐसी हैं जो कि आपका कस्टमर भली भांति समझ। सर लेकिन 48,000 में अगले साल थोड़ा सा प्रीमियम पे डिस्काउंट भी तो मिलेगा 2.25% का, जो कि आगे 20 सालों तक मिलने वाला है, इसलिए 9,90,000। प्रीमियम पेइंग लाइबिलिटी इज आल्सो लेस। एक्सेलेंट आंसर। एंड इंश्योरेंस कवर इज द सेम, नो, दोनों तरफ बीमा भी सेम है, एक्सीडेंटल बीमा भी सेम है, परमानेंट डिसेबिलिटी भी सेम है। तो 99% ऑफ योर कस्टमर इज गोइंग टू चूज 60%। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ रहा है इसमें ज्यादा फायदा है। तो आपने जब दो चीजें उसको दिखाई, उसको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ गया कि हाँ भाई, क्लैरिटी ऑफ थॉट आ गया कि कौन सा वाला निकालना है। ठीक है, तुषार जी ने आप लोगों को एक बार फिर से ग्रुप की लिंक शेयर की है। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो कि दोस्त नहीं जुड़े हैं वो दोस्त लोग जुड़ जाओ। जुड़ोगे तो आपको IT इज द रिटर्न। अरे मिनेश जी, हमारा बोलने का तरीका है यार। देखो क्या है ना, एक चीज समझ लो, है तो जीवन लाभ ही, है तो 914 ही, लेकिन इसको बोलने का तरीका और पेश करने का तरीका अलग हो। यू नेवर नो कस्टमर को कौन सी चीजें पसंद आ जाए, सो दैट इज वेयर द डिफरेंस विल कम। ठीक है ना, इट इज द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, यू आल्सो नो, आई आल्सो नो। ठीक है ना, बट योर कस्टमर फील्स दैट दे आर गेटिंग सम काइंड ऑफ अ सब्सिडी इन दिस। ठीक है ना, कौन बोला सम एश्योर्ड इज फॉर द लाइफ टाइम? 914 नंबर टेबल में कोई लाइफ टाइम नहीं है, 21 साल बाद पॉलिसी खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 915 जो जीवन आनंद है ना, उसमें आपको लाइफ लॉन्ग रिस्क है, 914 में नहीं। चलो ग्रुप में जुड़ जाइए और उसके बाद हम आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत सारा कुछ वी आर गोइंग टू कवर, वी हैव सो मेनी टॉपिक्स टू कवर फॉर टुडे। आपको अगर आज का PDF चाहिए, वी आर गोइंग टू शेयर सम पोस्टर्स आल्सो विद यू। इफ यू वांट ऑल दैट यू हैव टू जॉइन दिस। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। अगर आपको PDF चाहिए आज के सेशन का, ये सारा कुछ कस्टमर के सामने ले जाके एज इट इज प्रेजेंट करना चाहते हो, देन यू हैव टू जॉइन दिस ग्रुप। क्योंकि क्या है ना, तकरीबन यहाँ पर अभी हमारे 750 लोग जुड़े हुए। इट इज नॉट प्रैक्टिकली 770 लोग जुड़े, तो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल होता ही नहीं है कि हम आप लोगों को इंडिविजुअली ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के आज का सारी चीजें दे पाए। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं और उसमें आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन दैट ग्रुप। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। आप लोग चैट बॉक्स में जाकर के ग्रुप को ज्वाइन करते रहिए। जो आपको चार नीचे ऑप्शन आ रहे हो उसमें CHAT चैट का ऑप्शन, CHAT, उसमें क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आपको कुछ ना कुछ वहां पे आपको ब्लू कलर की लिंक मिल जाएगी और आप उससे जुड़ सकते हो। सर अगर 25-16 दिया और डिसेबिलिटी होने पर किस्त कितने साल माफ होगी? जब तक उसका प्रीमियम पेमेंट टर्म है तब तक की किस्तें माफ हो जाएगी। अगर डिसेबिलिटी होता है, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, तो माफ हो जाएगी। क्या बात है, थैंक यू विष्णु जी, थैंक यू सो मच। मेरे फॉर्मूले से एक बंदे ने, आपके एक दोस्त ने, एक साथी ने MDRT किया है, दैट इज लाइक रियली नाइस। नो, ऑडियो इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलो अब आते हैं, ये पोस्टर भी अगर आपको चाहिए तो आप किस तरीके से समझा सकते हो। आजीवन लाभ, एक ऐसा जीवन लाभ कॉन्सेप्ट जिसमें कि आपके कस्टमर को, अभी मैडम बोल रहे थे ना कि 914 में लाइफ टाइम रिस्क कवर है, तो चलो लाइफ टाइम के साथ दिया। रेगुलर लाभ में लाइफ टाइम रिस्क कवर नहीं है, अगर उसमें लाइफ टाइम रिस्क कवर का तड़का अगर और ऐड ऑन कर दिया जाए तो स्वाद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो वही स्वाद बढ़ाने का एक प्रयास है आपके लिए। इस कॉन्सेप्ट में आपके कस्टमर को सेव करना है सिर्फ 265 रुपए प्रतिदिन। ही हैज टू पे ओनली 265 रुपीज पर डे और 16 ईयर्स। 16 सालों तक 265 रुपए पर डे भरेगा। 16वें साल से 17वें साल से 25वें साल तक उसका प्रीमियम आधा हो जाएगा, मतलब 265 की जगह उसको तकरीबन 135-140 रुपए का ही प्रीमियम जमा करना होगा। 50% रिड्यूस हो जाएगा। ऑल दो रेगुलर लाभ में
आपका प्रीमियम पेमेंट जो है स्टॉप हो जाता था, लेकिन यहाँ पर आधा प्रीमियम फिर भी भरते रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बेनिफिट एनहांस कर दिया गया है, होल लाइफ का रिस्क कवर भी एड ऑन कर दिया गया। अब आप देखोगे तो उसको जो मेच्योरिटी मिलने वाली इन द 25th ईयर, 25वें साल में जो उसको मेच्योरिटी एलआईसी की ओर से दी जा रही है, वो होगी 50 लाख। मतलब 50 लाख का रिटायरमेंट फंड इन द 25th ईयर योर कस्टमर इज गोइंग टू गेट। और उसके लिए उसको जमा करना है सिर्फ 265 रुपए प्रति, वो भी 16 सालों के लिए। उसके बाद प्रीमियम आधा हो जाएगा। साथ ही साथ प्लान यहाँ पर समाप्त नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। इसके बावजूद भी 25वें साल में 50 लाख का टैक्स फ्री मेच्योरिटी रिटायरमेंट फंड पाने के बावजूद भी वो जब कभी भी इस दुनिया से रुखसत पाएगा, तो जब कभी भी इस दुनिया को छोड़ के जाएगा, अपने परिवार के लिए 10 लाख की एडिशनल संपत्ति छोड़ करके जाएगा। ये इस प्लान को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है कि क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि एक अच्छा रिटायरमेंट फंड मिल जाए, जिससे मैं एक अच्छी रिटायर्ड लाइफ अपने परिवार के साथ सुकून भरी जिंदगी जी सकूं। लेकिन दूसरा सपना हर इंसान का क्या होता है, आप लोगों को बताना चाहूंगा। वो ये होता है कि जब कभी भी इस दुनिया से जाओ, एक संपत्ति अपने परिवार के लिए छोड़ करके जाओ। ये बहुत सारे लोगों का ये सपना अधूरा रह जाता है, क्योंकि उनके पास किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। यहाँ उनको रिटायरमेंट फंड भी मिल रहा है, इंश्योरेंस भी मिल रहा है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिल रहा है, और होल लाइफ रिस्क कवर आजीवन बीमा मिल रहा है। मतलब जब तक आप हो तब तक 10 लाख का इंश्योरेंस आपको एलआईसी की ओर से अवेलेबल करा के दिया जाए। आइए देखते हैं कौन सा प्लान है खूबसूरत। दो हमारे वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्लान में से एक है, क्योंकि इस प्लान को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। दो प्लान का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला प्लान है जीवन आनंद, 915 नंबर टेबल, 25 ईयर्स का टर्म, 25 ईयर्स का प्रीमियम पे टर्म, सम अश्योर्ड इज 10 लाख, 10 लाख का सम अश्योर्ड। दूसरा प्लान है 936 नंबर टेबल, 25 साल का टर्म, 16 साल का प्रीमियम पे टर्म, 10 लाख का दूसरा सम अश्योर्ड है। दोनों का मिलाकर के 50 लाख से इनफैक्ट ज्यादा मेच्योरिटी आती है। बट हो सकता है इन फ्यूचर 19-20 का बोनस में या एफएबी में अगर बदलाव आ भी जाए, तो आपके कस्टमर को कहीं से भी हर्ट नहीं होगा। और साथ ही साथ 10 लाख का होल लाइफ रिस्क कवर तो जीवन आनंद का उस कस्टमर का चलता रहे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस ये भी बहुत अंडररेटेड प्लान है। जीवन आनंद जो है ना, इट्स अ वेरी अंडररेटेड प्लान। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जीवन आनंद को जो जो टैगलाइन है एलआईसी का, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये जीवन आनंद से बोरोड किया गया। ये एलआईसी का टैगलाइन था ही नहीं, इट वॉज द स्लोगन ऑफ जीवन आनंद प्लान, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जो कि अब एलआईसी का स्लोगन बन चुका है। ठीक है ना। अब आपको मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी नहीं, इसका नाम होना चाहिए था जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी और जरूरत के साथ। इस प्लान की खूबसूरती यह है कि 25वें साल में मेच्योरिटी हो गई, उसके बाद भी अगर आपका कस्टमर को किसी प्रकार की इमरजेंसी आन पड़ती है, तो पॉलिसी को सरेंडर करके उसके सारे बेनिफिट अवेल कर सकते। ठीक है। ऑब्वियसली उसको कम रकम मिलेगी, 10 लाख की जगह हो सकता है उसको 4 लाख मिले, हो सकता है 4.5 लाख मिले, डिपेंडिंग अपॉन हिज एज। बट ही इज गोइंग टू गेट अ एडिशनल फंड इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑल्सो, इफ ही नीड सम सॉर्ट ऑफ एन एडिशनल फंड, उसको पैसों की जरूरत है, तो वो जीवन आनंद के थ्रू निकाल सकते। अब दिस इज द पॉइंट मेनी ऑफ यू डू नॉट आर नॉट अवेयर ऑफ। ठीक है ना। तो ये पॉइंट यहां तक क्लियर था। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। शैल वी प्रोसीड? यस, एक्सीडेंटल बेनिफिट इज एक्चुअली नो, नो, नो। आप रविंद्र जी, जो पुराना जीवन आनंद था 149 नंबर टेबल, उसमें अप टू द एज ऑफ 70 था। अब नया वाले 915 नंबर टेबल में जब तक आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म चालू है, तभी तक आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एप्लीकेबल रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। होल लाइफ रिस्क कवर चलता रहता है इन केस ऑफ नेचुरल डेथ, और इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ आपको सम अश्योर्ड पेबल। थैंक यू सो मच। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू कवर। 10% कब तक मिलेगा? 10 सालों तक मिलेगा। तो 265 रुपए 16 साल, उसके बाद उसी में लिखा हुआ है ना कि आधा हो जाएगा, प्रीमियम आधा हो जाएगा। 1 साल बाद हो गया तो भी 10 सालों तक ही दिया जाएगा, और आगे का प्रीमियम वेव हो। ठीक है। तो दोस्तों एक बार फिर से तुषार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से ग्रुप की लिंक शेयर कर दे, सो दैट हमारे दोस्त जो नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ जाएंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी दो कॉन्सेप्ट आपके लिए और बांध करके रखा है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई एम गोइंग टू कवर एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आपके कस्टमर को
ग्रेचुटी का भी प्रोविजन होगा, जिसमें उसका पेंशन का भी प्रोविजन होगा और फैमिली फंड का भी प्रोविजन होगा। हर वो चीज जो आपका कस्टमर चाहता है सब दिलवाएंगे, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट। ऐसा 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 कॉन्सेप्ट है जिसमें ग्रेचुटी का भी प्रोविजन है, पेंशन का भी प्रोविजन है और फैमिली फंड का भी प्रोविजन है। खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जिससे कि आपके कस्टमर को बहुत मजा आने वाला है। एक एक्सीडेंटल कवर इज, अगर उसका प्रीमियम पेमेंट टर्म स्टॉप हो जाता है, पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, उसके बाद एबी नहीं, हाँ जी किया जा सकता है देशराज जी। आप वो उसमें भी सरेंडर होगा, मैच्योरिटी के बाद भी सरेंडर किया जा सकता है। देखो लक्ष्य इज अ डिफरेंट प्लान, भावना मैम, दैट्स अ वेरी डिफरेंट प्लान। मैं एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, किसी एक्सीडेंट में सामने वाला अपंग हो गया, काम करने में सक्षम नहीं रह जाता है, तो उसको बीमे की रकम का 10% 10 सालों तक एलआईसी की ओर से दिया जाता है। वहीं जीवन लक्ष्य में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है, ओनली इन केस ऑफ डेथ, उसको 10% ऑफ द सम अश्योर्ड टिल द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म, मेच्योरिटी तक, उसको हर साल 10% ऑफ द सम अश्योर्ड मिलता है। दैट्स द डिफरेंस व्हिच आई वाज टेलिंग। सरेंडर इज ऑलवेज टैक्सेबल अश्विन। चलो, सो दोस्तों आई होप आप लोग ग्रुप में जुड़ गए होंगे, अगर नहीं जुड़े हो तो अब फिर से जुड़ जाओ, जिससे कि हम आपको जरूर मिलेगी 100% टैक्स फ्री मेच्योरिटी मिलेगी, पूरे के पूरे मेच्योरिटी अमाउंट एलआईसी की ओर से दिया जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड नाउ। एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है, आई रिक्वेस्ट करता हूँ 10 मिनट बने रहे। 10 मिनट में मैं आपको अनाउंसमेंट फिनिश करूंगा एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर द एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आपके कस्टमर को ग्रेचुटी भी मिलेगी, पेंशन भी मिलेगा और फैमिली फंड भी मिलेगा, और साथ ही साथ एक और जीवन लाभ का कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाने वाला हूं। तो ये सारा कुछ मैं आपको कवर अप करूंगा आफ्टर एन अनाउंसमेंट। तब तक आप लोग ग्रुप में जुड़ते रहिए, लिंक आपके साथ तुषार सर ने एक बार फिर से शेयर किया। आई आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, गिव मी सम मोमेंट। ठीक है ना, आप पहले ग्रुप में जुड़ जाओ। डिसेबिलिटी में मेडिकल आएगा, डिसेबिलिटी अगर हो जाएगी तो वो सिविल सर्जन ही लिख करके देता है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी एंड ऑल, तो एलआईसी उसको पास करती है। ठीक है, तो सारे डिसेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन करती है। एक छोटी सी प्रयास है, एक छोटा सा कोशिश है मेरे डिजिटल पब्लिसिटी मतलब मुन्ना कुमार जी और तुषार जी के साथ, हम तीनों लोग मिलकर के आप लोगों के लिए एक ऐसा वर्कशॉप लेकर के आ रहे हैं जिससे कि आप अगले 50 दिनों में, आने वाले 50 दिनों में आप अपने एमडीआरटी के लक्ष्य को या जो कोई भी आपका लक्ष्य हो उसको 101% पूरा कर सको। हर एक का कोई सपना होता है, हर एक की ख्वाहिश होती है, किसी का बड़ा घर बनाने का सपना होता है, किसी का बड़ा कार खरीदने का सपना होता है, किसी का बड़ा बैंक बैलेंस का सपना होता है, किसी का सपना होता है मेरे बच्चे का एजुकेशन बेस्ट अमंग द बेस्ट कॉलेज से हो, किसी का सपना होता है कि मेरी बिटिया की शादी बड़े धूमधाम से हो। हर वो सपना जो आपने और आपके जीवन साथी ने देखा है, इस वर्कशॉप में पूरी ताकत है कि उस सपने को आपके पूरा कर सके। तो हम आपके लिए 3 दिनों का एक्सक्लूसिव वर्कशॉप लेकर के आ रहे हैं। पहले हमने 2 दिन सोचा था, बट इसमें आपके लिए एक और बोनस सेशन हमने ऐड ऑन किया है। तो अगर आप सही मायनों में अगले 50 दिनों में अपने एमडीआरटी के लक्ष्य को पूरा करना चाहते हो तो 3 दिनों का वर्कशॉप है। 4 नवंबर शनिवार को पहला सेशन हमारा होने वाला है 11:30 से 1:30 बजे के वक्त में, जिसमें 1.5 घंटा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और आधा घंटा आप लोगों का क्वेश्चन आंसर होगा, जिसमें टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इज हाउ टू डू एमडीआरटी इन रिमेनिंग 50 डेज। अगले 50 दिन जो बचे रहेंगे हमारे हाथ में, उसे कैसे यूटिलाइज करना है, कौन सी एक्टिविटीज करना है जिससे कि हमारा एमडीआरटी फॉर श्योर। इसके अलावा मैं आपको 10 और फेस्टिव प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज बताऊंगा, मतलब उन लोगों के पास पहुंचने का एक माध्यम बनूंगा जिनके पास पैसा आ रहा है। तो मेरी कोशिश रहेगी उन लोगों तक आप लोगों तक उनके नाम पहुंचाऊं या आप लोगों को उन तक पहुंचाऊं जिससे कि आप आसानी से एमडीआरटी कर सकें। देन वी आर गोइंग टू कवर 3 ऑब्जेक्शन ऑल्सो, क्योंकि उन लोगों के पास जब आप जाओगे तो उनके द्वारा आपको ऑब्जेक्शन रेज किए जाएंगे। पहला ऑब्जेक्शन होगा कि मुझे बीमे की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्शन होगा कि एलआईसी में रिटर्न्स बहुत कम है। और तीसरा है कि म्यूचुअल फंड और टर्म इंश्योरेंस में पैसा डालूंगा तो पैसा बहुत ज्यादा बढ़ेगा और बीमा भी हो जाएगा। तो इन ऑब्जेक्शन को कैसे ओवरकम करना है, आई एम गोइंग टू कवर ईच ऑफ योर ऑब्जेक्शन, और इसका प्रॉपरली स्क्रिप्टेड वे में मैं आपको आंसर्स भी दूंगा। साथ ही साथ वी आर गोइंग टू कवर क्लोजिंग टेक्निक्स, क्योंकि जब आप उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लोगे तब आएगी बारी क्लोजिंग। तो क्लोजिंग टेक्निक्स भी आपको मिलेगी, साथ ही साथ एलआईसी वर्सेस पीपीएफ का कॉन्सेप्ट मिलेगा,
कैसे आप अपने पीपीएफ वाले कस्टमर्स को जो ऑलरेडी पीपीएफ में निवेश कर रहे हैं उनको आप अपनी तरफ पोर्ट कैसे कर सकते हो, ये आइडिया मैं दूंगा। आप लोगों को मजा आ जाए इस प्रकार का पीपीएफ योजना रहेगा। साथ ही साथ 4 अलग अलग प्रकार के प्लान कॉम्बिनेशन भी आपको हमारी ओर से दिया जाए। साथ ही साथ मैं आपको और बताऊंगा कि फेस्टिवल तौर समय पे आपने क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे कि आपका बिजनेस में बढ़ोतरी जरूर। सो ये हो गया शनिवार के टॉपिक्स जो कि हम 11:30 से 1:30 करने सीखने वाले। 4 नवंबर, 5 नवंबर को हम लोग अगेन 11:30 से 1:30 तक मिलेंगे और हम कवर करेंगे टॉपिक्स की कैसे आप रेफरेंसेस मांग सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से। जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, हर कस्टमर से 2 या 3 रेफरेंसेस कैसे मांग सकते हैं। आप मांगते हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं मांगते, लेकिन मिलते नहीं। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू गेट रेफरेंसेस। आपको बताऊंगा किस तरीके से, बकायदा पूरी हिंदी और इंग्लिश में स्क्रिप्ट मिलेगी जिससे कि आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से रेफरेंसेस मांग लो। क्यों रेफरेंसेस पे काम करना चाहिए एज कंपेयर टू कोल्ड कैनवासिंग? एक ही रीजन है, जब आप रेफरेंस लाते हो आपका क्लोजिंग रेशियो होता है 10:5। 10 लोगों से को फोन करने पर, मिलने पर आपको 5 पॉलिसीज आती है। कोल्ड कॉलिंग में 10:1 का रेशियो रहता है, मतलब 10 लोगों को कोल्ड कॉलिंग करने पर एक पॉलिसी आती है। सो दिस इज वेयर द डिफरेंसेस। कैसे एग्जिस्टिंग क्लाइंट से रेफरेंसेस लेना है वो बताऊंगा। ऐसे ऐसे प्रोस्पेक्ट जो कि आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, उनको कैसे बात करना है, क्या समझाना है जिससे कि वो रिस्पॉन्ड करें, वो भी बताऊंगा। हाउ टू हैंडल कस्टमर पोस्टपोनमेंट, जो कस्टमर डिले कर रहा है ना, सोच के बताता हूँ, टीवी से पूछ के बताता हूँ क्या बोलना है, उसका पूरा स्क्रिप्ट आपको हमारी ओर से दिया जाए। 4 स्पेशल प्लान कॉम्बिनेशन रहेगा जिससे कि अगेन आप 50 दिनों में एमपीआरटी कर सको। 4 प्लान कॉम्बिनेशन पहले दिन, 4 कॉम्बिनेशन दूसरे दिन। साथ ही साथ एलआईसी वर्सेस गोल्ड, क्योंकि गोल्ड का महीना है, सोने का महीना है, लोग सोने में निवेश करना पसंद करते हैं ड्यूरिंग दिवाली। तो एलआईसी की ई गोल्ड योजना आपके कस्टमर को बताऊंगा जिससे कि आप धनतेरस में इनकैश करते हो। ठीक है। हाउ टू सेल जीवन उमंग टू ईच एंड एवरीवन, कैसे आप बड़ी आसानी से जीवन उमंग अपने कस्टमर को बेच सकते हो, बचपन से 55 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। साथ ही साथ 20 पॉइंट फॉर्मूला आई एम गोइंग टू टेल। रोज 20 पॉइंट कमाने, रोज अगर 20 पॉइंट कमा लिया आपने तो 50 दिनों में आपका एमडीआरटी निश्चित तौर पर हो जाएगा, ये मैं आपको पर्सनल गारंटी देता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि कैसे लकी ड्रॉ एक्टिविटी को इनकैश कर सकते हो। लकी ड्रॉ एक्टिविटी के थ्रू आप एमडीआरटी कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये दिवाली का वक्त है दोस्त और इसमें अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करना पड़ेगा बिजनेस को लाने। ठीक है। तीसरा जो सेशन है, 2 सेशन मेरे हो गए, दोनों सेशन मेरे द्वारा लिए जाएंगे। इसके बाद आपको मिलेगा बोनस और एक्सक्लूसिव सेशन बाय वन एंड ओनली तुषार गुप्ता जी, जो कि प्लान कॉम्बिनेशन एक्सपर्ट है। आई एम गोइंग टू कॉल हिम द प्लान कॉम्बिनेशन एक्सपर्ट, क्योंकि ये आपको सिखाएंगे 20 नए कॉम्बिनेशन, 20 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। 4 कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूं पहले दिन पे, 4 कॉम्बिनेशन दूसरे दिन पे, और 20 प्लान कॉम्बिनेशन आपको दिए जाने वाले हैं तुषार जी ज्वाला, जो कि होगा ट्यूसडे 7 नवंबर, 7 नवंबर, ट्यूसडे के दिन 8:15 से तकरीबन 10 बजे के बीच में आपको ये 20 कॉम्बिनेशन बताएंगे। और इन 20 कॉम्बिनेशन को बता के कुछ नहीं होगा, सिर्फ बताने से कुछ हो जाता तो क्या बात की। इसके साथ साथ आपको 20 के 20 प्लान कॉम्बिनेशन जो तुषार जी सिखाने वाले हैं, उन सभी के पोस्टर आपको अवेलेबल करा करके दी जाएंगे, आपके नाम और नंबर के साथ। डिजिटल कॉपी रहेगी जिसे आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगा सकते हो, फेसबुक स्टोरी पर लगा सकते हो। ये सारा कुछ आपके डिटेल्स और फोटो के साथ मिलने वाला है। मतलब 20 पोस्टर भी मिलेंगे, 20 कॉम्बिनेशन मिलेंगे तुषार जी द्वारा, और 8 प्लान कॉम्बिनेशन मेरे द्वारा आपको मिलने वाले हैं। 4, 5 और 7, 6 तारीख को आपको एक गैप रहेगा। 4 तारीख को, 5 तारीख को शनिवार रविवार और ट्यूसडे, इस तरीके से आपका सेशन होगा। अब अगर आप कैलकुलेट कर लो, 20 पोस्टर अगर आप डिजाइन कराने के लिए जाओगे तो भी 2000 रुपए का खर्चा है, तो भी 2000 रुपए का मिनिमम खर्चा है। इसीलिए हमने यही सोचा था कि इसका फीस हम लोग 2000 रुपए रखेंगे। बट 2000 रुपए भी आज अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोगों को एक एक्सक्लूसिव ऑफर हम लोग देने के लिए तैयार है। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड? आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जो कि इस वर्कशॉप में एनरोल करने में इंटरेस्टेड हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड? जितने दोस्त इंटरेस्टेड होंगे उनको हम आज का एक स्पेशल ऑफर देने जा रहे हैं। ऐसा ऑफर जो कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगा। सिर्फ एक सेशन अवेलेबल नहीं है दोस्त, तीनों सेशन मिलेंगे, दोनों ट्रेनर मिलेंगे। आप खुद सोच लो, ऐसा कहीं नहीं होता कि 2 अलग अलग ट्रेनर्स आप लोगों को
एक ही वर्कशॉप में मिल रहा है। नो, दैट नेवर हैपेंस। एक्चुअली इंग्लिश तो नहीं है, इट्स एन हिंदी सेशन। ठीक है, तो मैं बहुत सारा कुछ तो इंग्लिश में कवर अप करता हूँ, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश मिक्स होता है, बट मोस्टली हिंदी ही रहने वाला है। 80-20 रेशियो रहेगा, 80% हिंदी एंड 20% इंग्लिश। ठीक है, चलो, बहुत से दोस्तों ने रिस्पॉन्ड किया है, तो आज का एक्सक्लूसिव ऑफर आज के लिए ऑन द स्पॉट ऑफर है, सिर्फ और सिर्फ 599 का। 599 का पेमेंट करो और 3 सेशन और 20 पोस्टर ले जाओ। और इस 20 पोस्टर में से मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपकी अगले महीने 20 पॉलिसी भी आ, जो एक्टिविटीज आपको बता रहा हूं उसके थ्रू और इन पोस्टर्स के थ्रू अगर 20 प्रपोजल भी आ गए, तो आप कैलकुलेशन कर लेना, एक पॉलिसी का अगर मैं मिनिमम प्रीमियम 15,000 रुपए भी पकड़ करके चलूं, तो 3 लाख का प्रीमियम आपका आएगा और 1 लाख रुपए कमीशन ले जाओ। मेरे को सिर्फ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बता दो जहां पर कि 600 रुपए के निवेश करने पर 1 लाख रुपए कमाया जा सकता हो, तो मैं आपको कहूंगा कि आपने यहां नहीं डालना चाहिए, आपने वहां डालना चाहिए। बट अगर ऐसा कुछ आपकी नजर में नहीं है, देन यू शुड मेक द पेमेंट ऑन 75577781 जो कि डिजिटल पब्लिसिटी या फिर मुन्ना कुमार जी का नंबर आपको दिखेगा। फोन पे करो, जीपे करो, पेटीएम करो, लेकिन करो जरूर। ये मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। इसका ऑफर प्राइस वी आर गोइंग टू रेज वेरी सून। ठीक है, तो आज रात 12 बजे तक का स्पॉट ऑफर आपको दिया जा रहा है, 7557778168। तुषार सर, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? काफी जने पूछ रहे हैं रिकॉर्डिंग मिलेगा। हाँ, आपको थैंक यू। रिकॉर्डिंग मिलेगा, 45 डेज तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। और जो पोस्टर्स मिलेंगे वो कॉम्बिनेशन के आपके नाम, नंबर, फोटो, डेजिनेशन सबके साथ आपकी पर्सनलाइज डिटेल के साथ मिलेंगे। आ, पोस्टर सर मोस्टली इन हिंदी ना तुषार सर? पोस्टर्स जो मुन्ना जी हैं वो दोनों लैंग्वेज में ही डिजाइन कर देंगे। ओके। लेकिन जो सेशन होगा वो जैसे आज हुआ है वो उस तरह से ही चलेगा। सर आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, आप लोग टाइमिंग का इश्यू क्यों ले रहे हो? when you are getting the recording you can see it on your own time, जो टाइम आप फ्री हो। आपको कोई भी टाइम करने की जरूरत नहीं है, जिस टाइम पे आप फ्री हो उस टाइम पर आप देख सकते हो। सिर्फ 45 दिनों के अंदर आपको देखना है। 7557778168 पर 599 का पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पर आपने सेंड करना है। अगर आप नहीं करोगे तो हम आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएंगे पेड पार्टिसिपेंट्स वाले, और आपका ये सेशन मिस आउट हो सकता है। इसीलिए पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे, जो कि डिजिटल पब्लिसिटी के नाम से, आपने उनको सेंड जरूर करना है। पोस्टर में नाम, नंबर, एवरीथिंग विल बी देयर। आपका नाम, आपका नंबर, सब कुछ रहेगा। डू नॉट वरी। अ, 4, 5 और 7 तारीख, मुन्ना कुमार जी जी। हाँ, गुजराती में नहीं मिलेगा सर, आइदर हिंदी और इंग्लिश, नो अदर लैंग्वेज। बट साहब फिर थोड़ा सा तो टाइम निकालना पड़ेगा ना सर, थोड़ा सा तो टाइम निकालना पड़ेगा। पेमेंट लिंक आप लोगों के साथ ग्रुप में लिंक शेयर हो जाएगी। तुषार सर कर देंगे ना, ग्रुप में कर सकते हैं ना जी जी, ग्रुप पेमेंट में लिंक? मैं पेमेंट का लिंक शेयर कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, सो दैट की पीपल विल बी, मुझे भी ऐड कर लीजिएगा ना उस ग्रुप में। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों ने, सभी ने स्क्रीनशॉट याद से भेजना है भाई, वो मत मिस आउट करना, नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर से हम आएंगे, आपके जो भी सवाल होगा उन सभी को लिया जाएगा। 20 पोस्टर्स पोस्ट, मिलेंगे। 20 पोस्टर्स कॉम्बिनेशन के होंगे जो आपकी डिटेल के साथ आएंगे। आज की रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है वेंकटेश, सॉरी। सर ओके, जो थैंक यू वेरी मच। सर जो हमारे ये एमडीआरटी टारगेट वाला हाँ, ज्वाइन करेंगे उनको रिकॉर्डिंग हम अलग से दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलिए चलिए, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर से आएंगे। अभी 2 कॉन्सेप्ट और कवर अप करना है, बहुत सारा कुछ अभी है। सिंगल लैंग्वेज में मिलेंगे आपको, या तो इंग्लिश या हिंदी। वो मुन्ना हाँ, जी आपको चूज करने के लिए देंगे। कोई भी सिंगल लैंग्वेज में आपको पोस्टर्स मिलेंगे।
अच्छा, मतलब जिसको हिंदी चाहिए उसको हिंदी मिलेगा, जिसको इंग्लिश चाहिए उसको इंग्लिश मिलेगा, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग ना? यस सर, यस। ओके ओके ओके, ठीक। चलिए, अब आते हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें ग्रेचुटी का भी प्रोविजन है और पेंशन का भी प्रोविजन है, ये नीड ऑफ द आवर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ड्यू अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन सर्वे which was conducted in November 2021, 2021 नवंबर में एक सर्वे हुआ, उसके अकॉर्डिंगली अराउंड 90% ऑफ इंडियन पीपल हैव नॉट प्लान्ड फॉर देयर रिटायर्ड, जो कि आपके गोल्डन पीरियड ऑफ देयर लाइफ, ऑफ योर लाइफ है, जो कि आना निश्चित है। आप कब तक कमाओगे? 60वें साल तक कमाओगे, 62 तक कमाओगे, 65 तक कमाओगे, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं कमा सकते। जब कोविड का दौर था, 24 महीने निकालना मुश्किल हो गया लोगों को। 240 महीने का प्रोविजन क्या है, ये आपने अपने कस्टमर से पूछना है कि 24 महीने निकालना आपको मुश्किल हो गया, 240 महीने कैसे निकालो? 60 साल में जब इनकम स्टॉप हो जाएगी और खर्चे चालू रहेंगे उम्र के 80वें साल तक, तो ये 240 महीने का क्या प्रावधान आपने अपने और अपने परिवार के लिए कर रखा है? और अगर नहीं किया है तो वही प्रोविजन बताने के लिए आया। यही चीज आपने अपने कस्टमर से कहना है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें ग्रेचुटी का भी प्रोविजन है, पेंशन का भी प्रोविजन है, दोनों ही प्रोविजन इसे एक कॉन्सेप्ट में आपके कस्टमर के लिए हो जाए। आइए देखिए कैसे ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है। आपके कस्टमर ने पे करना है सिर्फ 1 लाख रुपए साल। He has to pay 1 लाख रुपीज ईयरली फॉर 16 कंसेक्यूटिव ईयर्स। 16 सालों तक 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख करके वो LIC में जमा करेगा। 16 सालों में 16 लाख रुपए उसके LIC में जमा होगा। अब उसको करना है इंतजार। कितने सालों का इंतजार? 9 सालों का इंतजार। फ्रॉम द 16th ईयर टिल द 25th ईयर ही हैज टू वेट फॉर 9 मोर ईयर्स। और 25वें साल में उसको LIC की ओर से पहली ग्रेचुटी प्रोवाइड की जाए। इन द 25th ईयर ही इज गोइंग टू रिसीव ग्रेचुटी ऑफ 16 लाख रुपीज। जो 16 लाख उसने 1-1 लाख करके दिए थे, वही ग्रेचुटी के तौर पर LIC की ओर से वापस कर दीजिए। मतलब जितना उसने LIC में जमा किया था उतना उसको वापस किया जा चुका है। हिसाब अब बराबर हो चुका है, दोनों की ओर से हिसाब बराबर किया जा चुका है। 1-1 लाख रुपए उसने 16 साल जमा किए, 9 साल इंतजार किया, 25वें साल में 16 लाख रुपए उसको LIC की ओर से वापस कर। अब प्लान यहां खत्म नहीं होता है, इसके बाद 26वें साल से हर साल उसको 2-2 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए LIC की ओर से मिलते हैं। He is going to receive 2-2 लाख रुपीस का ईयरली पेंशन फ्रॉम हिज 26th ईयर टिल हिज लाइफ। जब तक वो इस दुनिया में है 2-2 लाख रुपए सालाना पेंशन उसको LIC की ओर से दी जाएगी, जब तक वो इस दुनिया में। 16 लाख जो उसने जमा किए थे उतना वापस किया जा चुका है, उसके बावजूद भी 2-2 लाख, 2-2 लाख, 2-2 लाख की पेंशन हर साल लाइफ टाइम उसको LIC की ओर से मिलती है। लेकिन प्लान यहाँ पे भी खत्म नहीं होता है। इसके बावजूद भी जब कभी भी वो इस दुनिया से जाएगा, अपने परिवार के लिए 40 लाख रुपए की संपत्ति छोड़ के जाएगा। whenever he leave this for his heavenly abode, he'll be leaving a family fund of 40 lakh rupees। 40 लाख का फैमिली फंड वो अपने परिवार के लिए छोड़ के जाने वाला है। ग्रेचुटी भी दी जा रही है, पेंशन भी दी जा रही है और फैमिली फंड भी दिया जा रहा है। आप कैलकुलेट करके देखो, सपोज करो कि उसको उसके उम्र के 60वें साल से 80वें साल, 20 सालों तक 2-2 लाख रुपए LIC की ओर से मिला, ये हो गया 40 लाख रुपए। 20 सालों तक उसने 2-2 लाख रुपए लिया, 40 लाख रुपए पेंशन मिल गया। 16 लाख रुपए उसको ग्रेचुटी के मिल गए, 56 लाख उसको दिए हैं, और उसके बावजूद भी उसके परिवार को 40 लाख रुपए LIC की ओर से दिया जाता है। मतलब he has paid 16 लाख रुपीस और उसको 96 लाख, मतलब 6 गुना बेनिफिट उसको और उसके परिवार को LIC की ओर से दिया जाए। उसको एक ही चीज बोलना, अगर ये कॉन्सेप्ट, इस प्रकार के बेनिफिट अगर मार्केट में कोई और आपको देता हो, कोई म्यूचुअल फंड देता हो, कोई टर्म इंश्योरेंस देता हो, तो आपने वहां निवेश करना चाहिए, LIC में निवेश करना चाहिए। और अगर कहीं नहीं मिलता है तो आज ही आप इस कॉम्बिनेशन को बुक कीजिए। करना क्या है? 1-1 लाख रुपए 16 साल तक जमा करना है, 25वें साल में 16 लाख वापस, 26वें साल से जब तक वो इस दुनिया में है 2-2 लाख रुपए का पेंशन LIC की ओर से दिया जा रहा है सालाना का, और जब कभी भी इस दुनिया से जाएगा तो 40 लाख का फंड अपने परिवार के लिए छोड़ के जाएगा। इन एडिशन टू दैट, इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी खत्म नहीं होता है। इन एडिशन टू दैट आपके कस्टमर को और क्या मिलने वाला है? 21,50,000 रुपयों का इंश्योरेंस कवर LIC की ओर से दिया जा रहा है। मतलब अगर 1 लाख रुपए भरने के बाद भी उसको कुछ हो जाता है तो 21 लाख रुपए प्लस जमा बोनस LIC की ओर से वापस कर दिया जाए।
एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उसको डे वन से दिया जा रहा है 43 लाख का, 43 लाख रुपयों का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है। मतलब अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 21,50,000 की जगह 43 लाख रुपए एलआईसी की ओर से वापस किए जा रहे हैं। और कुछ नहीं होता है तो मैंने आपको बताया, ग्रेचुटी भी मिलेगी, पेंशन भी मिलेगा और फैमिली फंड मिलेगा। अब आते हैं प्लान के ऊपर, प्लेन एंड सिंपल वनीला फ्लेवर एलआईसी का जीवन लाभ प्लान है। 936 नंबर टेबल, 25 साल का टर्म, 16 साल का प्रीमियम पे टर्म। सम अश्योर्ड आपने लेना है 21,50,000 रुपयों का, 21,50,000 का सम अश्योर्ड आपने लेना है। प्रीमियम आएगा 1 लाख रुपए सालाना, 16 वर्षों के। अब क्या होगा, पॉलिसी होगी 25वें साल में मेच्योर। मेच्योरिटी अमाउंट कितनी रहेगी, 56 लाख रुपयों की रहेगी, 56 लाख की मेच्योरिटी कस्टमर को मिलने वाली, जिसमें से कि 16 लाख रुपए जो कि ग्रेचुटी की रकम को आप अपने कस्टमर को दिलवा दो। 56 लाख में से 16 लाख गए, हाथ में कितने बचे, 40 लाख रुपए। अब ये 40 लाख को आप उस समय जो भी प्लान अवेलेबल होगा, चाहे वो जीवन अक्षय हो, चाहे वो जीवन शांति हो, जो भी प्लान आपके कस्टमर को 5% का इंटरेस्ट रेट दे रहा होगा, उसमें उसे री इन्वेस्ट करवा देना। ठीक है, करंटली जीवन अक्षय जीवन शांति इज गिविंग यू 6.3% का रिटर्न। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि फ्यूचर में हो सकता है 5% का रिटर्न ना हो। ठीक है, देन ऑल्सो देर इज अ प्लान प्रोडक्ट बाय द नेम SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। SWP प्लान होता है, जिस जैसे कि आपका SIP होता है वैसे SWP भी होता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। वहां आप 40 लाख रुपए निवेश कर दोगे और हर साल 5-5% आपका कस्टमर विड्रॉ करता रहेगा। अब उसमें उसका कुछ परसेंट हिस्सा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, कुछ इक्विटीज में होता है, तो 5% से ज्यादा का रिटर्न आपके कस्टमर को मिलने वाला है। 56 लाख में से 16 लाख कस्टमर को दे दिए, 40 लाख रुपए जीवन अक्षय और जीवन शांति में इन्वेस्ट कर दिए, उससे 2-2 लाख रुपए का पेंशन आना चालू हो गया। जब तक इस दुनिया में है उस पर पेंशन मिल रहा है, या तो फिर अक्षय से, या फिर शांति से, या फिर SW योजना से पेंशन मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। और जब कभी भी इस दुनिया से जाएगा, जो उसने निवेश किया था जीवन अक्षय या शांति में या SWP में, वो 40 लाख की रकम उसके परिवार को फैमिली फंड के तौर पर वापस हो जाए। अब देखो मैं आपको क्या समझाया था, जीवन लाभ एक ही प्लान है, उसको आप 10 अलग प्रकार से बेच सकते हैं। ये इस प्लान की खूबसूरती है, आप जितने अलग प्रकार से बताओगे आपका कस्टमर उतना आपकी ओर आकर्षित। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस योजना को बेचो, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। आई एम टेलिंग यू, योर कस्टमर इज गोइंग टू लव इट। देखो अगर हो गया तो मैंने SWP का ऑप्शन फिर भी रखा है ना आपके लिए, SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसमें आप अपने कस्टमर को पैसा डलवा करके कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन आर देयर। देखो आज जब बेचोगे ही नहीं तो एन्युटी उस टाइम पर क्या मिलने वाली है, क्या नहीं मिलने वाली है, नोबडी नोस। ठीक है, एक SWP में क्या रिटर्न आएगा वो भी आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन जब तक बेचोगे नहीं तब तक ये सारी चीजों की चिंता की बात नहीं। जब बेच लोगे तब ये सारे सवाल आते हैं ना। तो आप जाइए अपने कस्टमर को बताइए और बेच के आइए। आप बिल्कुल उसमें अश्विनी जी कर सकते हो। 945 नंबर ऐड कर दिया तो आपको मिल सकता है, 25-16 कर दो, 16 साल का प्रीमियम पे इनकम, तो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर यू। लेकिन बेचो, जब तक बेचोगे नहीं तब तक ये सारी बातें चिंता करने की बात ही नहीं। ठीक है ना, इसलिए मेहनत कीजिए, लोगों के पास जाइए, बताइए। और एक और बात समझिए, मेच्योरिटी कितनी होने वाली है, 56 लाख रुपयों की होने वाली है। 56 लाख की मेच्योरिटी के एवज में अगर 2 लाख रुपए ईयरली पेंशन दिलवाओगे तो कस्टमर क्या चूज करेगा। जब मेच्योरिटी के 6 महीने बाकी हो तो जाके पूछो कि आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको पूरी मेच्योरिटी मिले या फिर पेंशन, आप जो बोलेंगे वैसा हो। ठीक है ना, प्लान टर्म बताओ, एक प्लान टर्म बता देता हूँ। जीवन लाभ है 936 नंबर टेबल, 25 इयर्स का टर्म, 16 इयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म। सम अश्योर्ड इज 21,50,000, 21,50,000 का 1 लाख रुपए प्रीमियम है। मेच्योरिटी आएगी 56 लाख रुपयों की, 56 लाख की। 16 लाख कस्टमर को दिलवाना है और बाकी की रकम जहां पे भी उसको पेंशन मिल सके वहां निवेश करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक और कॉन्सेप्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर हम लोग आपके क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे। अच्छी ईमानदारी से बताओ, एक रेगुलर सेशन मैंने आपके लिए लिया और इसमें मैं आपको 4 कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, 2 बूस्टर दे रहा हूँ। तो आप सोचो जो हमारा पेड सेशन होगा वो कितना भव्य और कितना शानदार होने वाला है, कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के आइडियाज आपको मिलने वाले हैं, जिससे कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म जरूर।
अब ये दिवाली धमाका स्कीम है जिसमें कि 3 बेनिफिट आपके कस्टमर को मिलने वाले हैं। 21 लाख 21 लाख 21 लाख की 3 मेच्योरिटीज आपके कस्टमर को मिलेगी, और इसके लिए सेव करना है सिर्फ 20,000 रुपयों का। 19,999 रुपए प्रति महीने का इन्वेस्टमेंट है। लिमिटेड पीरियड ऑफर है। 936, मैं बता देता हूँ, 16वें साल में 21 लाख मिलने वाला है, 21वें साल में 21 लाख मिलने वाला है, और 25वें साल में 21 लाख मिलने वाला है। हर एक स्टेज की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है दोस्तों। 16 साल के बाद पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है? बच्चे की ग्रेजुएशन के लिए और 11वीं 12वीं 16वें साल में पड़ती है। 21वें साल में पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है? पोस्ट ग्रेजुएशन कराने के लिए, यूएस में एमएस कराना है या किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए कराना है, वो पैसों की जरूरत पड़ेगी। और 25वें साल में फिर 21 लाख की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि बच्चे की शादी होगी, बेटा हो बेटी हो, दोनों की शादी में आप खर्चा कर रहे हैं। तो 19,999 की बचत कीजिए और 21 लाख की मैच्योरिटी ले जाइए 16वें साल में, 21वें साल में और 25वें साल। ठीक है, आपने पे कितना करना है? प्रीमियम देख सकते हो, इनफैक्ट उससे भी कम प्रीमियम है, 2,12,000 का प्रीमियम है, जो कि आपने सिर्फ और सिर्फ 10 सालों तक जमा करना है। उसके बाद आपका प्रीमियम आधे से भी कम हो जाता है। अब आप देख सकते हो 16 साल के बाद पहला अमाउंट आ रहा है 21,64,500 का। 21वें साल में दूसरा अमाउंट आ रहा है 21,25,000 रुपयों का, और तीसरा अमाउंट आ रहा है 60वें साल में, जो कि है 21 लाख रुपयों का। तो ये बच्चे के एजुकेशन के लिए काम में आ सकता है, मैरिज के भी प्रोविजन हो सकता है, रिटायरमेंट का भी प्लानिंग किया जा सकता है। बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। 3 प्लान कौन से दिए? तीनों जीवन लाभ का कॉम्बिनेशन दिया है। 936 16 10 दिया है, 13 लाख का सम शॉट। 936 21 15 दिया है, 10.5 लाख का सम शॉट। 936 25 16 का दिया हुआ है, 8 लाख का सम शॉट। जीवन लाभ 16 10 दोगे, इसकी भी मेच्योरिटी 21 लाख है। 21 15 दोगे, उसकी भी मेच्योरिटी 21 लाख है। 25 16 दोगे, इसकी भी मेच्योरिटी 21 लाख रुपए। तो तीनों प्लान का कंबाइन कर दो, आपके कस्टमर को बहुत पसंद आएगा, बहुत मजा आएगा। और इनफैक्ट 19,999 ऑन अ फॉर अ वेरी हायर एज ग्रुप रखा है। ठीक है, नहीं तो 18,000 मतलब 15,000 रुपए पर मंथ पर भी ये बेनिफिट आपका कस्टमर अवेल कर सकता है। 18,000 रुपए पर, सॉरी 18,000 पर मंथ पे भी ये बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है ना? अगर एज ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली 20,000 तक जाएगा, नहीं तो 18-19,000 में ये पॉलिसी उसकी क्लोज हो जाएगी। तीनों जीवन लाभ देना है, 16 10 21 15 और 25। ठीक है, साथ ही साथ इंश्योरेंस कवर है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है, परमानेंट डिसेबिलिटी है। अब आपके जो सवाल है वो आप पूछते चलिए। हमारा जो प्लान है, ये जो हमारा वर्कशॉप है, शनिवार रविवार और मंगलवार 4 5 और 7 तारीख को हो रहा है। मॉर्निंग में मैं जो सेशन ले रहा हूँ 11:30 to 1:30 है, और जो तुषार सर ले रहे हैं वो 8 सवा 8 बजे शाम को। इसकी फीस हम 2,000 रुपये रखने वाले थे, लेकिन इसकी फीस हमने कितनी रखी है आपके लिए? सिर्फ और सिर्फ 599, 599 का पेमेंट करो, 3 दिनों का वर्कशॉप और 20 पोस्टर ले जाओ। अगर 20 पोस्टर डिजाइन करने जाओगे तो कम से कम 2,000 रुपए का खर्चा है। आपको आपके नाम नंबर सहित ये पोस्टर बन करके मिल रहा है, आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी। कितने में? सिर्फ और सिर्फ 599। तो आपका डिसीजन है, चॉइस आपका है, क्योंकि पैसे आपके हैं। आपको क्या करना है? मैं एक ही चीज कहूंगा, सिर्फ एक ही सजेशन देना चाहूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है इस 599 रुपए से आपके परिवार की दिवाली ज्यादा अच्छी बन सकती है, तो आपने निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि 599 लगा के मैं 50,000 रुपए कमाऊंगा, तो आपके परिवार का दिवाली की छुट्टियां बड़ी शानदार जा सकती है, अगर आप सही मायनों में काम करते हो तो। क्योंकि 20 दिनों में 20 पॉलिसी करना इन प्लान कॉम्बिनेशन के थ्रू बहुत आसान होने वाला है आपके लिए। दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इजिएस्ट थिंग फॉर यू ऑल। ठीक है, तो एक ही गुजारिश है, अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि इस 599 से आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आता है, तो डिजिटल पब्लिसिटी के पास भेज दीजिए, बड़ा बदलाव हम ला करके। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, पोस्टर इंडिविजुअली आप सभी को मिलेगा, सभी को मिलेगा, अलग अलग पोस्टर्स होंगे, वन बाय वन नहीं, गूगल ड्राइव पर। तुषार सर गूगल ड्राइव पर शेयर करेंगे ना? वी आर गोइंग टू शेयर, सबको मेल की जाएगी सर, मेल की मुन्ना जी के जाएगी। द्वारा। ओके सबको एक ओके। गूगल फॉर्म दिया जाएगा, वो गूगल फॉर्म में उनको अपना सब डिटेल अटैच करना है, और उसका तो सबको मेल मिलेगा। कुरियन थॉमस जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि मैच्योरिटी इज नॉट गारंटीड, हाउ यू आर श्योर ऑफ 21 लाख। तो आप अपने कस्टमर को क्या बताते हैं? पॉलिसी जब समझाते हो तब क्या बताते हो कि मैच्योरिटी तो सर हमें गारंटी नहीं है, तो जितना मिलेगा उतना आप ले लेना। आप ऐसा नहीं बोलते हो ना, आप मैच्योरिटी अमाउंट बताते हो। वी हैव टू बी वेरी श्योर ना। और एक चीज याद रखो,
आपको रिटर्न्स जो है ये पूरे के पूरे आपके हाथ। जब एजेंट अच्छा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, एलआईसी का बिजनेस अच्छा आएगा, तो बोनस में बदलाव नहीं आएगा। लेकिन आपका काम अच्छा नहीं आएगा तो आप अपनी गारंटी लीजिए कि मैं अच्छा काम करूंगा, मैं बढ़िया काम करूंगा एलआईसी के लिए, मैं अगले साल एमडीआरटी करूंगा, मैं उसके अगले साल सीओटी करूंगा, उसके अगले साल टीओटी करूंगा। आप देख लेना आपका बोनस को कोई टच नहीं कर सकता। ठीक है। आप एग्जाम्पल ले लो ना, 2013 में सारे पॉलिसीज बंद हुए थे। तब इंटरेस्ट रेट कितना हुआ करता था? तब इंटरेस्ट रेट हुआ करता था एफडी का, बैंकों का, इट वाज अराउंड 8.5%। ठीक है, 8.5 to 9% हुआ करता था। 10 साल का वक्त गिर जा चुका है। जो इंटरेस्ट रेट है वो गिरते गिरते 6.5% हुए थे, अब बढ़ करके 7% हुए। ठीक है, मतलब 2% की गिरावट आई है बैंकों के इंटरेस्ट रेट में। एलआईसी का बोनस रेट कितना था? मोरलेस उतना ही था। सो आप किसी का भी फ्यूचर अगर प्रेडिक्ट करना चाहते हो उसके पास्ट में जाकर के, देयर आर मेनी मोर रीजन जिसकी वजह से एलआईसी के बोनस रेट सस्टेन्ड है। सो विल जब भविष्य में मिलेंगे तब जरूर डिस्कस करेंगे। आज इतना लंबा डिस्कशन नहीं हो सकता है, बट यू शुड नॉट वरी कि एलआईसी दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, देगी ही देगी। ठीक है ना? चलो नरेश जी, मैं 3 महीने बाद आ रहा हूँ। 3 महीने पहले लास्ट टाइम हमारा सेशन हुआ था जिसमें अराउंड 350 लोग एनरोल हुए थे। ठीक है, तो अब 3 महीने बाद मौका मिला है हम दोनों को फिर से एक साथ आने। तो ये मौका अब 3 महीने बाद आएगा कि 6 महीने बाद आएगा, ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ नेक्स्ट के बारे में मत सोचिए, रिस्क के बारे में सोचिए। ठीक है, क्योंकि पैसा तो आपको अगले 2 महीनों में कमाना है ना, 50 दिनों में कमाना है ना, 4 लाख 5 लाख रुपए कमाने हैं, तो आपको अभी आना होगा। चलो, और क्या सवाल है भाई? थोड़ा इसको क्लियर कीजिए कि 25-16 में अगर 1-1 लाख रुपए है, अपाहिज हो जाता है। अच्छा, आप लोग अभी भी डिसेबिलिटी पर ही बैठे हो। चलो, 25-16 का टर्म है। ठीक है, और उसने 6 साल पैसे भरे सपोज, और वो डिसेबल हो, तो आगे 10 सालों का प्रीमियम भी नहीं भरना है, और अगले 10 सालों तक हर साल एलआईसी की ओर से पैसा मिलता रहेगा। ठीक है, कितना मिलेगा? 10% मिलेगा बीमे की रकम का। 10 सालों तक प्रीमियम माफ हो जाएगा और मेच्योरिटी भी एलआईसी की ओर से दी जाएगी, एब्सोल्युटली टैक्स फ्री, और जितना आपने कमिट किया। तुषार सर करवा देंगे आप लोगों को, ग्रुप में क्रेडिट कार्ड की लिंक भी शेयर करवा देंगे, डू नॉट। ठीक है दोस्तों, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के साथ आ, साथ बनाए रखें। कलर प्रिंट, फिजिकल कलर्ड प्रिंट सर 599 में क्या 2000 का नोट भी मांगोगे? तो प्रिंट नहीं मिलेगा, रियली सॉरी टू से, प्रिंट आउट नहीं मिल सकते हैं आपको, डिजिटल मिलेगा। और अब डिजिटल का जमाना है, फिजिकल का जमाना गया, ऑनली डिजिटल कॉपी। सेशन भी ऑनलाइन है। एक्सेलेंट। एमडीआरटी फॉर्मूला 40:30:20:12, 40-30-20-12। डेट एंड टाइम 4 तारीख, 5 तारीख, और 4 तारीख, 5 तारीख और 7 तारीख। 4 तारीख, 5 तारीख और 7। ठीक है, बस यही है जो डेट्स है। मेक योर पेमेंट। अरे पोस्टर का सैंपल नहीं, आज जो आपको इतने सुंदर सुंदर दो जो सैंपल्स दिए हैं, ये जो आपको दिख रहा है उसी तरीके के पोस्टर्स है ना, ये जो आपको बताया है, ये पोस्टर ही तो है, ये वाला। इस प्रकार के खूबसूरत कलरफुल पोस्टर्स आपको हमारी ओर से प्रोवाइड किए जाए। ठीक है, एक और पोस्टर जो हमने पहले दिखाया था वो वाला देख लीजिए, ये वाला। ऐसे अट्रैक्टिव पोस्टर्स आपको मिलेंगे हमारी ओर से, जैसे कि आप स्टेटस में भी लगा सकते हो, बाकी की चीजें भी कर सकते हो, स्टोरी में लगा सकते हो। आने दीजिए बिश्नोई जी, सबको देख लेंगे, चिंता मत करो। रिकॉर्डिंग सर आप कैसा होता है ना सुदर्शन जी, मैं आपको बताता हूँ। 45 डेज का रीजन क्या है? जिसने 45 दिनों में नहीं देखा ना, वो 450 दिन भी देखे तो भी नहीं देखेगा। ठीक है, तुषार सर एक सवाल है कि पोस्टर्स कितने दिनों में अवेलेबल कराए जाएंगे? सर सेशन के बाद ही होंगे। सेशन सात के तारीख बाद? को सेशन है ना, उसके हाँ बाद, हाँ, क्योंकि पहले उसके बाद समझाएंगे फिर पोस्टर मिलेंगे। जरूर जरूर।
और उसी उसी इसमें मिलेंगे, जो जिस तरीके से पेमेंट करेगा, जो जल्दी पेमेंट करेगा उसको जल्दी दिए जाएंगे, जो बाद में करेगा उसको बाद में दिए जाएंगे। हाँ, मंगल मूर्ति जी को भी कर सकते हैं पेटीएम पर, कोई प्रॉब्लम, वो भी साथ में। ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हों तो अब ग्रुप में जुड़ जाइए, ग्रुप में जुड़ना जरूरी है। पोस्टर आपको मिल गया है। पोस्टर के डिजाइन के सैंपल भी ग्रुप में मुन्ना जी शेयर कर देंगे, मैंने भी कर दिए हैं, तो आप ग्रुप में एक बार जोड़ के जाइए, उसमें आपको डिजाइन मिल जाएंगे। ओके। विष्णु जी का जवाब बहुत शानदार है कि 5 रुपए में कलर प्रिंट आउट मिल जाता है जी, बिल्कुल सही बात। ओके, गूगल पिक्सल 6a, आपने स्क्रीनशॉट शेयर करना है बॉस, प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। बहुत सारे लोग नहीं भेजते हैं, फिर हमें बहुत तकलीफ होती है उनको ढूंढने में। रूपश्री मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर द पेमेंट। 40+ के एज के लिए कोई 1 लाख ईयरली का प्रीमियम, उसको किस प्रकार रिटायरमेंट प्लान दिया जाए? 21-15 दो ना, 936 21-15 दो। 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड के लिए उसका प्रीमियम आएगा, वुड बी अराउंड 18.5 लाख का सम एश्योर्ड दीजिए, 1 लाख का प्रीमियम आएगा, 18.5 से 19 लाख। हितेश जी, ग्रुप में सब मिल जाएगा, डू नॉट वरी, ठीक है ना। टाइम मेरा जो सेशन है 4 और 5 तारीख को, वो 11:30 से 1:30 बजे, 1 मिनट। ये देखिए टाइमिंग यहाँ पर दिया हुआ है, सारा कुछ आपको ग्रुप में शेयर करने वाले हैं, कब होने वाला है, क्या होने वाला है, आप देख सकते हो। 4 और 5 तारीख को 11:30 से 1:30 बजे का समय है, क्योंकि शनिवार और रविवार का दिन है। शनिवार और रविवार छुट्टी का दिन होता है, सवेरे के वक्त सीखिए, शाम के वक्त पे इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। और फिर मंगलवार को प्लान कॉम्बिनेशन तुषार सर सिखाएंगे, 20 प्लान के कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाले हैं, जिसके पोस्टर्स भी आपको अवेलेबल करा के दिया जाएगा। म्यूचुअल फंड 10% रिटर्न, टैक्स फ्री, टैक्स नहीं मिल रहा, टैक्स देना पड़ता है ना उसमें। टैक्स फ्री मेच्योरिटी नहीं है दोस्तों, वहां पर, वहां बीमा नहीं है, एक्सीडेंटल बीमा नहीं है, परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट नहीं है, जो रकम आप निवेश करते हो उसमें अंडर सेक्शन 80C में छूट नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है। देखो, कस्टमर क्यों म्यूचुअल फंड में जाना चाहता है, एक साइकोलॉजी को समझो। कस्टमर क्यों जाना चाहता है? क्योंकि वहां उसको लिक्विडिटी दिखती है, जब भी मैं पैसा निकालना चाहूं निकाल सकता हूं। अपने कस्टमर से एक ही चीज पूछना कि सर, आपके बच्चे हैं सभी के बच्चे हैं, आप लोगों के भी बच्चे होंगे, जिनके बच्चे थोड़े से बड़े हो गए उनको यही चीज बोलो कि जब आपके बच्चे छोटे थे, क्या वो स्कूल जाना चाहते थे? नहीं जाना चाहते थे, आपने उनको जबरदस्ती स्कूल भेजा, ठीक है ना। लेकिन अगर यही चॉइस बच्चों को दी जाती कि क्या आप स्कूल जाना चाहते हो या घर पे खेलना चाहते हो, बच्चों ने क्या चूज किया होता? घर में रह करके खेलना। ये अगर चॉइस होती है तो बच्चे क्या चूज करते हैं? आसान चीज चूज करते हैं, जो कि घर पे रहना होता है। वैसे ही आप भी आज आसान चीज चूज कर रहे हो, लेकिन इस चीज को चूज करके आप जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते थे, इसीलिए आपने मुश्किल रास्ता अख्तियार किया, उसको चुना, और अब आप अपने जीवन में कुछ बन पाए। यही चीज आपने अपने कस्टमर को समझा, ठीक है। म्यूचुअल फंड को बहुत सिंपली समझा सकते हो, रिटर्न्स रिटर्न्स बोलते रहोगे, पॉलिसी हाथ से निकल जाएगी। एक्सेलेंट सुदर्शन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राकेश जी, आधा घंटा इधर उधर में क्या फर्क पड़ जाने वाला है जिंदगी में? ग्रेचुटी प्लान का सिंपल सा SMS भेजना है, 1-1 लाख रुपए 16 साल दीजिए, 25वें साल में ग्रेचुटी के तौर पर 16 लाख लीजिए। उसके बाद 26वें साल से हर साल 2 लाख रुपए सालाना का पेंशन और 40 लाख का फैमिली फंड का प्रोविजन भी कीजिए, ठीक है। अच्छा, सुदर्शन जी कह रहे हैं आप एक काम करो, तुषार जी को एक मैसेज कर दीजिए, नहीं तो मुन्ना कुमार जी को कर दीजिए, 7557781681 पर एक व्हाट्सएप पर हाय भेज दो, आपको ऐड कर दिया जाए। थैंक यू सो मच सुनील जी, थैंक यू सो मच। बलीचा जी इज अ वेरी सीनियर सिटीजन और बहुत मेहनती हमारे एजेंट है, बहुत अच्छा, पहले डेवलपमेंट ऑफिसर रह चुके, बाद में उन्होंने एज ए CLI ज्वाइन। से अभी हाल फिलहाल ही मेरी बातचीत हुई थी, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों की भी बात कराऊंगा। थैंक यू मंगेश जी। कॉम्बिनेशन देखा, उसका प्रेजेंट करें प्लीज। सर, अब रिपीट नहीं कर पाऊंगा, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock। रवि जी, चॉइस इज विथ यू, आइदर हिंदी और इंग्लिश, दो ऑप्शंस नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
दोस्तों अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो आप बता सकते हैं डिड यू लाइक इट, डिड यू नॉट। अगर ना पसंद आया हो तो भी आप वैसा कह सकते हैं। अगर पसंद आया हो तो आप जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा आज का हमारा सेशन। क्लाइंट से पूछता हूँ कौन सा चाहिए, नो प्लान। बहुत अच्छे विश्वनाथ, बहुत बढ़िया। अश्विनी जी आप एक काम कीजिए, आप में से जो आज नहीं पेमेंट कर पा रहे हो या जिनको यूपीआई का प्रॉब्लम आ रहा है, आप एक बार उनको बता दीजिए, ठीक है ना। एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि आई एम गोइंग टू मेक द पेमेंट, जिससे कि वो आपकी सीट रिजर्व करके रखे, ठीक है ना। तो आप बता दीजिए। अच्छा राकेश जी आप वर्किंग हो, यार आप रिकॉर्डिंग सुनो, आप ना उस झंझट में पड़ो ही मत। जितना मिस आउट होगा उतना रिकॉर्डिंग सुन ले। क्रेडिट कार्ड की लिंक मिल जाए। सिनिया स्मिता जी थैंक यू सो मच। बाप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों का मैसेजेस देख करके हमें और उत्साह मिलता है कि हम और ज्यादा अच्छा करें। थैंक यू सो मच, आप लोगों का आज का सेशन इतना बढ़िया लगा, इतना मजा आया। थैंक यू, थैंक यू। महेश जी वेलकम। मिल जाएगा आपको, ग्रुप में मिल जाएगा। ग्रुप में क्रेडिट कार्ड का लिंक शेयर कर देंगे, आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। ग्रुप की लिंक मैंने आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर रहा हूँ, कृपया ग्रुप में जुड़ जाइए। आज के सेशन का पीडीएफ भी आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगा, जिसमें जो दो कॉम्बिनेशन हम दिखाए हैं, सुपर लाभ और दिवाली बोनांजा, तो वो वहां से आप स्क्रीनशॉट लेके यूज कर सकते हैं। मुन्ना जी उनकी जेपीजी इमेज भी शेयर कर देंगे। बहुत, 2 लाख प्लान शॉर्ट रिपीट। अच्छा 2 लाख वाले एक्स्ट्रा 1 1 लाख रुपए 16 साल दीजिए, 25वें साल में 16 लाख रुपए लीजिए, ग्रेचुटी के तौर पर लीजिए। 26वें साल से जीवन भर 2 2 लाख रुपए सालाना का 2 2 लाख रुपए सालाना पेंशन लीजिए, और अपने परिवार के लिए 40 लाख की संपत्ति का भी प्रोविजन कीजिए। ये है आपका मैसेज। थैंक यू सो मच मुकेश। एक्सलेंट एक्सलेंट। ओके ओके। सुंदर जी एक बार मैसेज डाल दीजिए सो दैट उनको वो आपके लिए ये रखेंगे। थैंक यू सो मच। जो जिनका आज पेमेंट नहीं हो पा रहा है, अगर यूपीआई का प्रॉब्लम है या कल करना चाह रहे हैं, तो एक बार उनको बता दीजिएगा व्हाट्सएप करके, तो वो आपके लिए रिजर्व करके रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के लिए ग्रुप फॉर्म होगा, उसमें ऐड कर लिया जाएगा जितने भी दोस्तों ने पेमेंट किया है। सो तुषार सर आज के लिए रैप करें। यस सर, यस सर। मैं इट्स ऑलरेडी 9 o'clock। आप लोगों को भी भूख मेरे लगी को होगी, भी, अभी ये भी सर, यार मेरे को भी 400 जाना है एक लोग जुड़े जगह। हुए हैं। आई एम लाइक रियली सुपर सरप्राइज, सेशन हैज ऑलरेडी बीन एंडेड और उसके बाद भी 400 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, बाकी आप सबको सेशन कैसा लगा एक बार चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि फ्यूचर में भी हम शैलेंद्र सर को इनवाइट करते रहें। काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, पेमेंट कर दिया है। थैंक यू सो ठीक है सर, मच। गुड ओके नाइट। सर, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। इट्स बीन अ प्लेजर बीइंग विद यू ऑल। आप टेक केयर, सब बाय बाय, गुड आप नाइट। सब ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइए, क्योंकि वो पीडीएफ उसी ग्रुप में दिया जाएगा, जिसको आप अपने रेफरेंस के लिए बाद में यूज कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक मैं एक बार और शेयर कर रहा हूँ। ओके सर, ओके गुड नाइट। टेक केयर, बाय बाय।